नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं आज की क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक अपना परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो टेबल है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा बच्चा, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें कुछ वैल्यूज लिखी है, देखो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है बेटा। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 37.5% होती है बच्चा। 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 62.5%। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं बेटा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभिषेक बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाओ, इस तरफ थोड़ा सा, क्योंकि भी और बच्चे आएंगे। हाँ तो सभी प्यारे बच्चों विशेष ध्यान देंगे, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको ये टेबल मिल जाएगी। मैं कुछ बच्चों से पूछ भी लेता हूं, कुछ याद किया कि नहीं किया। चलो भूपेंद्र बताओ जल्दी से 1/8 की वैल्यू, 1/8 की प्रतिशत वैल्यू। वेरी गुड। अब बताओ अभिषेक, बताओ बेटा 1/9 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू। टाइम ओवर। 1/9 की वैल्यू, यस 11 होल 1/9%, ठीक है ना। 11 सही 1/9%, ठीक है बेटा। चलो प्रिया बताओ बेटा, बहुत आसान सा, इधर जल्दी से देख करके बताओ 5/8 की वैल्यू, 5/8 की वैल्यू। चलो अमरेंद्र बताओ 5/8 की वैल्यू। आकांक्षा बताओ 5/8 की वैल्यू, 62.5%, बिल्कुल सही जवाब। मोहित बताओ जल्दी से 3/4 की परसेंटेज वैल्यू। 3/4 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। इतना टाइम नहीं है, एसएससी पुलिस रेलवे के पास इतना टाइम नहीं तो तुम इतनी देर सोचोगे। सीधे बोलना 75%, सीधे बोलेंगे 3/4 मतलब 75%। बात समझ में आ रही है। पिंटू बताओ बेटा 1/12 की वैल्यू, 1/12 की प्रतिशत वैल्यू, 1/12 की। प्यारे बच्चों आप लोग भी बता सकते हैं 1/12 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। 8 सही 1/3%। वेरी गुड। तो बेटा ये आप लोग याद कर लेना बच्चा। कल मैं आप लोगों को क्या करूंगा, असाइनमेंट शीट भी दे दूंगा जिसमें बेटा मैं टेबल आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। ये टेबल होगी तो आपको करना क्या होगा बच्चा, ये टेबल आप अपने कमरे में चिपका लीजिएगा, कमरे में चिपका लीजिए। ये मैं आपको कल कागज में दे दूंगा, ठीक है। आप उसको कमरे में चिपका लीजिएगा। मेरी फोटो मत काटिएगा, लगी रहनी चाहिए, समझ लो। हाँ अच्छा, दिया था मैंने। कितने लोगों के पास था, कितने लोगों ने कमरे में चिपका लिया जरा बताओ। चलो जहां भी चिपकाया, मतलब स्टडी में अपनी जहां भी, कितने लोगों के पास नहीं है ये वाली शीट, कितने लोगों के पास नहीं है हाथ गिनना। 1 2 3 4 5 6, आपके है ना, मतलब 8 लोग मान लेता हूं मैं। हाँ एसटी के पीछे दिया था। तो आप इसको जरूर चिपका लीजिएगा और धीरे धीरे याद करिएगा। देखो इसमें ये सब वैल्यू देखो दिख रही होंगी आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3/8 की वैल्यू देखो दिख रही है 37.5%। 5/8 क्या पूछा था प्रिया मैंने, 62.5%। 7/8 क्या होता है, 87% होता है। 2/3 कितना होता है, 66.66% होता है। इसी प्रकार से 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.66 होता है बेटा। 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5 होता है बेटा। तो ये टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए। केवल एक अकेला परसेंटेज चैप्टर ही नहीं बल्कि सारे चैप्टर में इसका यूज होगा मेरे भाई। और अगर तुम बेटा नहीं याद करोगे तो तुम बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाओगे इन द मैटर ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड की अगर बात करें तो आप पीछे रह जाओगे यार। तो आपको ये टेबल जरूर हर हालत में याद होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था, 9 से 11 रूल, है ना। तो 9 से 11 का रूल जिन बच्चों को नहीं पता है पहले हाथ खड़ा करें। जिनको पता ही नहीं कि 9 से 11 का रूल क्या होता है, जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे। कितने बच्चे 9 से 11 का रूल। तो चलो जल्दी से 9 से 11 का रूल सीख लेते हैं, बाकी लोगों को पता होगा 9 से 11 का रूल क्या होता है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आज का सेशन, अब कुछ लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार प्रेम से बोल देंगे श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की। अब आगाज होने जा रहा है परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का, है ना भाई। पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से देखना शुरू करो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करें 9 से 11 का रूल बेटा होता क्या है। सबसे पहले आप बात कर लें 9 से 11 का रूल। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जरा आप यहां पे गौर से देखना बेटा। यहां पे सारी की सारी वैल्यू ऐसी लिखी है जिसके बटे में क्या लिखा है, देखो बटे में बेटा 9 लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चा। बटे में बोलो क्या लिखा है बेटा, 9 लिखा है कि नहीं लिखा है। और इधर तरफ अगर देखो बेटा तो इधर तरफ बटे में क्या लिखा है बताइए। इधर तरफ बटे में बेटा 11 लिखा हुआ है। इधर तरफ बच्चा क्या लिखा है, 11 है। माइक ऑन है यार, क्या देखो दिखा रहा है यूट्यूब पे लाइव, देखो है ही नहीं लाइव, देख लो अगर हो तो। मेरे ख्याल से नहीं होगी, खैर। तो बटे में 11 है और उधर बटे में क्या है, 9 है। बस आपको बच्चों इतनी सी बात याद रखनी है बेटा। बेटा क्या याद रखनी है कि अगर बटे में 9 होगा तो आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना है।
बटे में अगर 9 होगा तो क्या करना है बेटा, 11 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे जैसे देखना, जैसे कि 11 छंग 66.66, बटे में 9 हो तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार में? 7 बार में। 11 सत्ते 77.77। ये चीज कभी नहीं पढ़ी होगी तुमने, पढ़ा तुमने खूब होगा परसेंटेज दुनिया भर के टीचरों में, है ना। 11 पचे 55.55%, और 4/9 है तो 11 चौक 44.44%, और अगर हमारे पास 3/9 तो 11 तिया 33.33। अगर देखा जाए तो ये 1/3 लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है बोलो, 1/3। 3 एक कम 3, 3 3 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू एवरीबॉडी नोज 33.33% होता नहीं होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं 8/9 की वैल्यू, तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8/9%? 8/9% कितना होगा? बिल्कुल सही, बटे में 9 है अभिषेक, तो क्या याद रखना है बेटा, 11 का पहाड़ा। कितनी बार में बोलो, 8 बार में। यानी कि क्या बोलेंगे, 11 अट्ठे 88.88%। बताओ, इतनी बात बेटा प्रिया समझ में आ गई है ना बेटा, क्लियर हो गई ना। बटे में 9 है सो ऑलवेज रिमेंबर किसका पहाड़ा जाएगा बेटा, 11 का जाएगा। बटे में 9 है तो 11 का पहाड़ा, 11 अट्ठे 88.88% है ना। तो ये इतनी सारी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कम से कम तैयार हो गई, जिसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस केवल कुछ टेक्निक है वो समझना पड़ेगा। इन सेम ऑर्डर बटे में अगर 11 मिल जाएगा, बटे में 11 मिलेगा तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने का बेटा, 9 का पहाड़ा। कितनी बार में, 6 बार में। तो हम बोलेंगे 9 छाक 54.54%। क्या बोलेंगे, 9 छाक 54.54%। इसी प्रकार से 9 सत्ते 63.63%, 9 चौक 36.36%। और यहां पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, 9 एक कम 9.9 मत बोलिएगा, 9.09 बोलिएगा। क्या बोलेंगे, 9.09%, क्योंकि डेसिमल के बाद मैंडेटरी है कि 2 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद क्या होनी चाहिए बोलो, 2 डिजिट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है साहब? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक वैल्यू पूछूं तो कौन बच्चा मुझे बता सकता है, कौन बच्चा मुझे बता सकता है 8/11 की वैल्यू? बोलो, 72.72 होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यू आएगी बेटा 9 अट्ठे 72.72%। अब आप लोग मुझे बताइए, साइंस कितनी बढ़िया चीज है मेरे भाई। साइंस की मदद से पता क्या हो रहा है, आपका कितना टाइम बच रहा है। डिजिटल बोर्ड पे सारा कंटेंट सामने लिखा है, बस मुझे आपको केवल एक्सप्लेन करना पड़ा, समझाना पड़ा, यानी कम समय में ज्यादा लर्निंग हो पा रही है। एंड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी की वजह से केवल, है ना, सामने आपकी स्क्रीन पे सब लिखा है, मेरे को केवल क्या करना है, समझाना है और एक्सप्लेन करना है। अभी यही मेरे पास व्हाइट बोर्ड अगर होता तो नो डाउट मेरे को एक एक चीज क्या करनी पड़ती, लिखनी पड़ती बेटा। लिखने में क्या जाता, समय जाता बेटा, और समय जाता तो उस समय में जितना हम ज्यादा सीख सकते हैं वो हमारे लिए कम हो जाता, हम कम सीख पाते। तो इसका मतलब है, अगर आज का जमाना एआई का है, 5G का है, इंडिया में, बाहर तो 5G से आगे भी आ गया है, तो भाई आपको भी उसी रफ्तार में बनना पड़ेगा, है ना। इस टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़िया चीज है यार, और सरस्वती जी की कृपा है कि आप पढ़ रहे हो यहां पे और हम पढ़ा रहे हैं इस पे। तो भैया इसको मैं नमन करता हूं, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये स्टूडेंट को बहुत तेज बनाएगी, इसका बहुत सम्मान करिए। और जो पीडीएफ आपके पास आएगी वो सोचो आपको नोट्स बनाने में कितना हेल्प करेगी। आपकी जो पीडीएफ आएगी बेटा आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। आपको देखो अभी कुछ नहीं लिखना है, प्रदीप छोड़ दो, संजीव छोड़ दो बेटा, कुछ नहीं नोट करना है, यहां अपने दिमाग में नोट करो, यानी याद करो जो मैंने बताया। लेकिन कल मैं सभी बच्चों के नोट्स देखूंगा, ये समझ लो भाई साहब, वरना एक बात याद ना, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है ना उससे कहीं ज्यादा बुरी भी है। निर्भर करता है आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, देखा जाए यूट्यूब देख देख करके हो सकता है आप खाना बनाना पूरा सीख लें। आपको बिल्कुल भी ना आता हो चाय बनाना भी, तो आप लेकिन पूरा मास्टर शेफ बन सकते हैं केवल यूट्यूब देख देख के। अरे यार, कोविड के समय में लोगों ने क्या क्या नहीं सीख लिया, जलेबी बनाना सीख लिया, घर में पिज्जा बनाना सीख लिया, कढ़ाई में पिज्जा बनाना सीख लिया, है ना भाई, यूट्यूब पे देख देख के तो सीख लिया। तो बहुत अच्छी चीज है। और रही बात अगर गलत यूज की बात करें तो डोपामिन रिलीज करने के चलते रील स्क्रॉल करते रहिए 1-2 घंटे कहां निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और 1-2 घंटे बाद आपको लगेगा कि आपको मिला क्या, कुछ सीखा तुमने इसमें से? कुछ नहीं सीखा, बस मुस्कुराते रहे, देख देख के डोपामिन रिलीज होता रहा। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी भी है और बहुत खराब भी है। तो बेटा जो मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा ना, ये मैं पूरा जो भी कंटेंट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, देख लो बेटा, ये सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन आपको इसके नोट्स जरूर बनाने। और अगर आपने नहीं बनाए तो यही क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो जाएगी, और अगर आपने नोट्स बनाया तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक भी हो जाएगी। ये क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाए। और भैया मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं,
हर जगह हर क्लासरूम में ऐसे आपको सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ाएगा कोई। बहुत एफर्ट्स लगते हैं बेटा ये पीपीटी बना करके डेली लाने में। डेली इस पीपीटी को लाकर बनाने में बहुत टाइम लगता है बच्चा, लेकिन इसलिए कि यार बच्चा अच्छे से सीख जाए, हमारा बच्चा सबसे तेज हो, हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए हमको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम इससे कभी पीछे नहीं भागते और तुम भी पीछे नहीं भागोगे। यानी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स बना लेना। और अब तो तुम्हारे दो दो हाथ में लड्डू हैं। कैसे दो हाथ में लड्डू हैं बताओ? सुबह परसेंटेज, शाम को टाइम एंड वर्क। बोलो चल रहा है नहीं चल रहा है? सुबह परसेंटेज, बस ये आपका लाइव नहीं जा रहा है, बस है ना, क्लास में चल रहा है। शाम को लेकिन टाइम एंड वर्क चल रहा है। थोड़ी ज्यादा मेहनत अगर आपने कर ली ना तो पुलिस जैसा तो बहुत छोटा एग्जाम है, आप एसएससी भी इवन क्वालिफाई कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएलएस, सीएचएसएल, एमटीएस है, आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है ना। एसएससी तो बहुत, वो यूपीएसआई तो आपका बहुत आराम से ही निकलेगा, है ना। तो चलो भाई आगे हम बात करते हैं 7 से 14 का रूल। हाथ खड़ा करो, क्या किसी बच्चे ने 7 से 14 का रूल पढ़ा है मुझसे पहले? कभी 7 से 14 का रूल पढ़ा है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? जरा हाथ खड़ा करो। 7 से 14 का रूल ऑलमोस्ट 95% जनता ऐसी है जिसने 7 से 14 का रूल नहीं पढ़ा है। तो ये 9 से 11 का रूल खत्म होता है। पिछले रूल का नाम था, पिछले कॉन्सेप्ट का नाम था चलती है कि 9 से 11 कॉन्सेप्ट। ये था 9 से 11 कॉन्सेप्ट। अब आया है 7 से 14 का रूल। अब ये 7 से 14 का रूल क्या होता है बेटा? आप देखो सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं, बटे में 7 लिखा है कि नहीं लिखा है बोलो? और इधर सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं बेटा? बटे में 14 लिखा है कि नहीं लिखा है? बटे में इधर 7 लिखा है बच्चा, और बटे में इधर क्या लिखा है बेटा? 14 लिखा हुआ है। तो इसको बेटा और अच्छे समझ लो, क्योंकि ये बारीकियां अगर तुमने चैप्टर की शुरुआत में बेटा सीख ली ना तो आगे आपको क्वेश्चंस करने में बेटा बहुत मजा आएगा और बहुत तेजी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना बेटा। और बहुत बढ़िया सी सुंदर सी पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी, अपने आराम से स्कैन कर लिया करो, मोबाइल पे पीडीएफ आ जाएगी, घर जाके नोट्स बना लेना बेटा, है ना। और कई सारे बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं, वो पूरी पूरी पीडीएफ का पता नहीं क्या जुगाड़ करके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। कुछ वो सेटिंग कर लेते हैं कि वो एक पेज में स्लाइड के 7-8 पेज आ जाते हैं, 6 पेज आ जाते हैं, तो पन्ना कम खर्च होता है लेकिन पूरी पूरी स्लाइड वो प्रिंट आउट आ जाती है, पूरी पूरी स्लाइड। खैर आप लोग हाथ से नोट्स बनाइएगा, बहुत ज्यादा देखिए आलसी मत बनिएगा। पुराना जमाना याद कर लीजिएगा जब लोग हाथ से ही नोट्स बनाते थे, है ना। पीडीएफ का जमाना नहीं था, ना ऑनलाइन क्लास का जमाना था, ना डिजिटल बोर्ड का जमाना था, लेकिन वो बच्चे बहुत तेज होते थे। हमने उस एरा में भी पढ़ाया जब ये सब नहीं था, लेकिन उस समय के बच्चों में मैं देखता था यार, डिलीजेंट होते थे, है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे यार। मतलब एसएससी बहुत इजीली वो क्रैक कर पाते थे। और उस समय की मैथ्स जो होती थी ना एसएससी की, वो ज्यादा टफ आती थी। अब तो एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है भाई। अब तो मेंस में क्या आ रहा है? एसएससी के मेंस में मैथ भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, जीएस भी आ रही है। पहले के समय में एसएससी मेंस में केवल और केवल क्या आता था? केवल मैथ और इंग्लिश आती थी। 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। तो जिस समय 100 क्वेश्चन मैथ्स के आया करते थे वो होता था कुछ एसएससी का एक अलग लेवल होता था। अब तो आसान कर दिया, 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन। तो इसमें बस याद रखना बेटा, बटे में 7 होगा तो आपको 14 का पहाड़ा पढ़ना है, और बटे में 14 होगा तो बेटा तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो बटे में 7 है तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 14 एक कम 14, लेकिन बेटा अब 14 का डबल लिखेंगे। 14 का डबल कितना हो जाएगा? 28, यानी बोलेंगे 14.28। इन अ सेम ऑर्डर 14 तियां 42, लेकिन 42 का डबल लिखेंगे यानी 42.84। बात समझ आई? 14 पंचे 70, 70 का डबल मैंने लिखा है, लेकिन बेटा डेसिमल 2 अंक पे लगाया है। बच्चा ये बात याद रखनी है, डेसिमल सदैव 2 अंक पे लगाएंगे। अब हमें 70 को और 1.40 को क्या कर देना है? जोड़ देना है बेटा। और 70 और 1.40 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना बनता है ये? 71.40%। कितना आता है बेटा? 71.40%। पहले बताओ ये वाली बात कुछ समझ में आई बेटा? कुछ हद तक क्लियर हुई? एक वैल्यू आपसे निकलवा लें, जरा बताएंगे मुझे आप? इसी प्रकार से सोच के बताइए 6/7 कितना होगा? मेरा क्वेश्चन है बेटा 6/7 का वैल्यू कितना होगा? सभी बच्चे इसको निकालने की कोशिश कर लें बेटा एक बार। हाँ बेटा क्या करेंगे, जैसे आपसे 6/7 पूछा, जैसे आपने बटे में 7 देखा तो आपको 14 का पहाड़ा पढ़ना है। बटे में क्या देखा? 7 देखा, तो किसका पहाड़ा पढ़ना है बेटा? 14 का पहाड़ा। 14 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ना है बोलो? 6 बार में। 14 छंग कितना हो गया? 84। अब 84 का डबल लिखेंगे बेटा। बेटा 84 का डबल 168, लेकिन 168 को लिखेंगे कैसे जरा बताना? डेसिमल 1 अंक पे लगा के लिखेंगे ना बेटा। डेसिमल बेटा 1 अंक पे लगा के लिखेंगे, और अब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा? कंबाइंड कर देंगे। और अगर कंबाइंड करोगे तो बोलो कितना आएगा?
अब ये सब कठिन वैल्यू जब एग्जाम में आती है बेटा और बच्चे को नहीं पता होता है कोई टेक्निक कोई तरीका, तो वो बैठ के सोचता रहता है या फिर 6/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करता है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बन जाएगा बेटा 600/7। अब एग्जाम में टाइम बर्बादी करने के लिए आप 600 को 7 से भाग करेंगे, खूब बढ़िया, और तब आ जाएगा आपका 85.68। लेकिन भाई इतना टाइम नहीं देगी एग्जाम, याद रखना एग्जाम में ये सब समय नहीं होता है, ऐसे निकालना सीखेगा। सेम वहां पे आपने देखा होगा, बटे में 14 है तो 7 का पहाड़ आ जाएगा, बटे में 14 है तो 7 का पहाड़ आ जाएगा, यानी 7 पंचे 35 और 35 का डबल 35.70 हो गया। फिर 7 तियां 21, 21 का डबल क्या हो गया 0.42, 7 कम 7, 7 का डबल क्या होगा 7.14 हो गया, और 7 छंग 42, 42 दशमलव कितना हो गया 84 हो गया। मेरा एक सवाल आपसे, 8/14 की वैल्यू बताएंगे मेरे को आप बताएंगे 8/14 की वैल्यू क्या होगी, निकालिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से निकाल के बताएंगे। हाँ बेटा, तो बटे में 14 होते ही हमने क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 अट्ठे कितना चला जाएगा 56, और 56 का डबल कितना होता है बेटा 112। 112 को लिखेंगे कैसे, यस 1.12 करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1.12 करके लिखेंगे, क्लियर है। और फिर उसके बाद में दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड करेंगे तो कितना आएगा बोलो जी 57.12%, यानी इसका प्रतिशत वैल्यू होगा 57.12%। याद रखिएगा एग्जाम जब एग्जामिनर कठिन बनाने की सोचेगा ना पेपर को, तो वो ऐसी खतरनाक वैल्यू रखेगा कि बच्चा परसेंटेज देख के ही डर जाए। वो ऐसी वैल्यू देगा आपको, और अगर उस समय आपको तरीका नहीं पता होगा तो फिर आप गए। तो इसीलिए ये मेथड आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया 7 से 14 का रूल। अब आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले एक तरीका सीख लो बेटा कि जल्दी से 10% और 1% निकालना सीख लो। 10% और 1% निकालना जल्दी से सीख लो, कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने बेटा एक नंबर लिखा, सपोज दैट मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 360। कोई भी नंबर आपके पास कभी भी लिखा है तो आप बस एक बात याद रखना, आपको 10% निकालना बहुत तेजी से आना चाहिए। 10% निकालने का मतलब ये हो गया बेटा, हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना कि बेटा यहां पे जो 360 लिखा है, ये 360 का मतलब हो गया 360.00, यानी याद रखना किसी भी संख्या के बाद में आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप डेसिमल लगा सकते हैं और उस डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो आपने आइसक्रीम खाई, 50 रुपए का बिल आया, तो जब बिल पे अमाउंट लिख के आता है लिखा होता है 50.00, तो आप भी जानते हो वहां पे पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती है। तो इन अ सेम ऑर्डर 360.0 कह सकते हो। तो अगर जब आप 10% निकालोगे तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट या खिसकाने वाला कॉन्सेप्ट, खिसकाऊ कॉन्सेप्ट। खिसका देंगे डेसिमल को बस एक अंक लेफ्ट हैंड पे खिसका देंगे। इतनी सी बात है, जब भी 10% निकालना हो हमेशा याद करो 10 डेसिमल को एक अंक खिसका देंगे, और जब एक अंक खिसकाएंगे तो 36.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 36.0, और पॉइंट के बाद जीरो की चूंकि वैल्यू नहीं होती है तो सीधे सीधे क्या बोल देंगे, केवल 36 बोल देंगे। थोड़ी सी गैपिंग देना, वहां पे जरा बीच में हेलमेट रख दो, जरा इधर ये दोनों की लैब के बीच में, हाँ यहाँ पे हेलमेट रख दो, थोड़ा सा शिफ्टिंग करो, नहीं वहां पे नहीं, जहां पे बैठे हैं आप लोग वहां पे रखिए, थोड़ा सा गैप बनाइए, हाँ आप थोड़ा सा गैप बना लीजिए, हाँ चलो। तो ये हो गया 10% बेटा, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होगी 36 होगी। अब जब आपने 10% निकाल लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने 10% मन में निकाल लेना, 360 का 10% 36 हो गया। मेरा सवाल है 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। 30% का मतलब है जब 10% की वैल्यू पता है तो 30% यानी 3 गुना, तो 36 का 3 गुना कर देंगे भाई 36 का 3 गुना कितना होता है वेरी गुड बेटा, यानी 10% निकालने की देरी है, फिर सब कुछ आसानी से निकलता है। नाउ टेल मी 40% की वैल्यू कितनी होगी अब 40% बेटा, यस यानी कि 4 गुना अगर हो रहा है तो इधर भी 4 गुना कर दो, 36 का 4 गुना बेटा 144। तो ये बात याद रहनी है कि 10% निकालने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, डेसिमल को एक अंक शिफ्ट करते हैं। और अगर मान लो डेसिमल पहले से लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल अगर मान लो पहले से लगा हुआ है, मान लो मैंने कोई नंबर लिखा आपके सामने, ये नंबर लिखा है, ठीक है, और मैंने पूछा इसका बेटा 10% कितना होगा। मेरा सवाल है इसका 10% कितना होगा, बोलो जी 10% कितना होगा।
तो डेसिमल एक अंक खिसक जाएगा। बस याद क्या रखना है, डेसिमल एक अंक बेटा खिसक जाएगा, यानी 10% डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे आप 12.57 है ना। या बस ये याद रखना है आपको कि डेसिमल एक अंक केवल खिसक जाता है ना। 10% में डेसिमल कितनी बार खिसकता है, ये लिख लेना, एक बार खिसकता है। कितनी बार, केवल एक बार खिसकता है। और जब 1% निकालेंगे तब डेसिमल कितनी बार खिसकेगा, तब याद रखना डेसिमल 2 बार खिसकेगा। जब आपको क्या निकालना होगा बेटा, 1% निकालना होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, मुझे बताओ जल्दी से 1800 का 1% क्या होगा। मेरा सवाल है 1800 का 1% क्या होगा। 1800 का 1% बोलना बेटा कितना होगा। यस बेटा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 18। बताओ 6% की वैल्यू क्या होगी। यस बेटा, अगर 1% पता है तो 6% निकालना तो इजी है ना। 1% निकालना आपको आना चाहिए। तो 6% अगर पूछा तो 6 गुना, यानी 18 छंगा कितना हो जाएगा। अब ये वो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जिनको 18 पहाड़ा नहीं याद होगा। इसीलिए याद रख लीजिए, अगर वाकई में आपको बेटा सिलेक्शन लेना है, नौकरी चाहिए है, तो आप कहीं पे भी अपने प्रयासों में कमी मत छोड़िए। अगर आप कहीं पे भी अपने प्रयासों में कमी छोड़ रहे हैं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो गुरु की बात ना मानना बहुत भारी पड़ जाता है आगे भविष्य में। तो उन चीजों को मान लीजिए। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब ये सब याद होने चाहिए, है ना। वरना फिर वही होता है, कहते सर टाइम कम पड़ गया, टाइम थोड़ा और मिल जाता तो हम जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते। ऐसा कुछ नहीं, टाइम एम सब होता है। आपकी जो होती है ना टेक्निक होती है, आपके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं शायद उसमें धार नहीं होती है। चलो जल्दी से बताओ, अगर 1% 18 है तो 9% कितना होगा बेटा, बोलो भाई। 162। 18 नेमा कितना होता है, 162। तो बेटा जिन बच्चों को नहीं याद है, मैं उनकी सुनकर के बेइज्जती नहीं करूंगा यहाँ पे। बस मैं यही कहूंगा बेटा आप लोग याद कर लो, है ना। आप लोग वयस्क हो चुके हो, आपको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा यार कर लो, मतलब याद कर लेना, है ना, स्पीड ताकि तुम्हारी तेज हो जाए। तो बस इसमें इतना याद करना, 10% में एक बार खिसकता है डेसिमल, और 1% में डेसिमल क्या होता है, 2 बार खिसकता है। तो 1800.00 था, मैंने 2 बार खिसका दिया, 2 बार खिसकाया तो 18.00 हो गया, यानी कि केवल 18 हो गया। बात कुछ समझ में आई। बताओ जल्दी से 1200 का 6% कितना होगा। फिर मन में आपने 1% सोचा, पहले तो मन में आपने 1% सोचा, 12 आ गया, और 6% कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब है 72 हो जाएगा। 1% में बस इतना याद करना, डेसिमल को कितनी बार खिसकाएंगे, 2 बार। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया मैंने खिसकाऊ कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, खिसका देना है, शिफ्ट कर देना है। खिसका देना है यानी शिफ्ट कर देना है। वाकई में भाई साहब तुम्हारी गलती नहीं है, ईश्वर ने वो गुण दिया है तो उसका यूज तो करना ही करना है ना। हाँ मुझसे पूछो, मुझे फीस देनी है, बताओ पूछो। हाँ क्या चीज बेटा, फिर से बोलो। 125.7। हाँ बेटा बोलो। उसका 6% निकालना है। 125.7 का आपको 6% निकालना है। 125.7 का कितना निकालना है बेटा, 6%। हमसे पूछ लिया करो ना। अब सबसे पहले आप 1% सोच लो क्या होगा। 1% के लिए आपको डेसिमल 2 बार खिसकाओगे, तो 1% बोलना कितना हो गया भाई, 1.257। बताओ 2 बार खिसका कि नहीं खिसका, डेसिमल 2 बार खिसका कि नहीं खिसका बेटा। तो 1% आ गया। अब आपको 6% चाहिए, तो बस 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना। अब तो 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। और कोई डाउट किसी के मन में, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी कैलकुलेशन में इनका प्रयोग होगा, ठीक है। आपको 1% के लिए डेसिमल कितनी बार खिसकाना है, 2 बार। और जब भी आपको 10% निकालना होगा तो 1 बार खिसकाना है। अब आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, कि आपको कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। ये बात बहुत ध्यान से सीख लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर बदलना है आपको, तो आपको 100 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। और जब आपको फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होता है, तो आपको 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो हम आपके सामने सवाल देते हैं, जैसे मान लो हमने आपसे बोला बेटा कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है सपोज दैट, और इसको हमें किसमें परिवर्तित करना है, परसेंटेज में। तो यानी हम 100 से गुणा कर देंगे बेटा। और 1/5 की अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बताओ कुछ बात समझ में आई बेटा। और जैसे मान लो कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई है, मान लो परसेंटेज वैल्यू कितनी दी है, 75%, और आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो 75/100 मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो, 75/100। और डिवाइड कर दिया ना 100 से मैंने, 75/100, और 75/100 कितना हो गया,
तो ये एक बहुत ही बेसिक सी बात थी कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना। भाई परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है बेटा, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, यानी बटे में 100। परसेंटेज जहां भी लिखा है वो क्या कर देगा, वो बटे 100 बना देगा। ये बेसिक सी बात हो गई, आपको याद रखनी है। अब देखो बेटा, यहां पे कुछ वैल्यूज हमें निकालनी है बच्चा, कुछ वैल्यूज हमें क्या करनी है, निकालनी है। पहले मैं आप लोगों को ये वर्कआउट दे रहा हूं, आपको जो मैंने पीछे टेबल दी थी, मैंने कहा था याद कर लो। उस टेबल का प्रयोग करके आपको करना क्या है, फाइंड द x% ऑफ y करना है, यानी 16.66% ऑफ 216 निकालना है। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे जल्दी 5 क्वेश्चंस को लगा लेता है। कौन बच्चा इन 5 क्वेश्चंस को सबसे जल्दी लगा लेता है। वैल्यू आप लोग मुझसे पूछ लेना बेटा, ठीक है। जो वैल्यू आपको ना याद हो, आज मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको वो वैल्यू बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे पूछ लीजिएगा जो वैल्यू आपको इसमें से पूछनी हो, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं। जब आप मुझसे पूछोगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी बेटा। और जल्दी से सभी क्वेश्चंस का आंसर लगा के दिखाइए बेटा मुझे। जो भी बच्चे हमारी क्लास अभी YouTube पर अगर देख रहे हैं, तो वो लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, देख लो। हाँ, क्या कह रहे बेटा, 2 का वैल्यू नहीं पता? अच्छा, किसका बताना है, बोलो किस वाले का बताना है? 37 वाले का। किस बच्चे को पता है 37.5 की वैल्यू? 37.5 की वैल्यू कौन बताएगा? ये देखो टॉपर बोली। ऐसे ही नहीं टॉपर है, ऐसे ही नहीं नंबर आ जाते हैं, है ना भाई। 37.5 की वैल्यू लिख लो 3/8। 3/8 होती है। कितनी बार आप लोगों को बताया, कितनी बार पूछा है। अब बेटा तुम लोगों का सिलेक्शन तो करा के ही मानेंगे। फटाफट लगा लो बेटा सारे क्वेश्चन, फिर आंसर चेक करते हैं। लगाओ बेटा जल्दी से, पिंटू लगाओ बेटा। क्या हुआ, तबीयत खराब लग रही है? देखो जिन लोगों को जुकाम है वो वाटर इंटेक अपना ज्यादा रखें, लिक्विड डाइट ज्यादा लें, क्योंकि इस समय सीजन चेंज हो रहा है। कई लोगों को ऐसा इश्यू है। कितने लोगों को जुकाम का इश्यू चल रहा है भैया? कृपया ये लोग हमसे दूर रहें। जुकाम उखाम यार बड़ा वो लगता है यार, बड़ी दिक्कत होती है जुकाम में, नाक आग चला बंद हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। रनिंग रनिंग क्या करो, इम्यूनिटी इतनी हाई पावर रखो अपनी, ये सब ना हो ही पाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पास बहुत तगड़ी होनी चाहिए। 5/6। अच्छा हाँ, ये संक्रमण जल्दी हो रहा है, किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, तभी तो मैंने कहा दूर रहना। एक्चुअली पता है ये होता है, लेकिन पता है अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो फाइट कर जाएगी, नहीं होने देगी आपको। बाकी फिर वो भी है, वो भी काम करता है। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो वाकई में आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ही आपके फाइट करते हैं। लग गए बेटा सारे सवाल? करें भाई अब बात आपसे। सबसे पहला वाला है, बताएंगे क्या है बेटा सबसे पहला वाला? 16.66 कितना होता है? 1/6 216। 1/6 होता है, किसका निकालना है? 216 का निकालना है बेटा। बेटा इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा बोलो जरा? 6 से काटेंगे, 6 तियां 18 चला गया, और 6 36 चला गया। सवाल का उत्तर कितना आ गया? 36। उत्तर आ गया बेटा 36। बात करते हैं 37.5% की। बेटा 37.5% की वैल्यू क्या होती है बोलो? 3/8 होती है। वैल्यू होती है बच्चा इसकी 3/8, और 3/8 हमें निकालना है किसका? 640 का निकालना है। 640 का तो भाई कितना आ जाएगा जरा बताना? 8 से काटेंगे कितना मिलेगा? 80 मिलेगा, और 240 आ जाएगा। ये आया आपका? चेक करो जल्दी से।
नाउ द नेक्स्ट है 33.33। ये आसान है बेटा, 1/3 होता है। 1/3 150 का कर देंगे तो सिंपली 50 आ जाएगा। तो सबने कर लिया, मैं क्या ही लिखूं इसमें, कितना आंसर आ गया होगा 50। 1/3 कर दिया मैंने, ठीक है। और 83.33 की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 83.33 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद कर लो जल्दी से। हाँ भाई, 83.33% वैल्यू निकालनी है। 83.33%, याद कर लो बेटा इसकी वैल्यू, याद कर लो। अब इसके बाद भूलना नहीं, लेकिन पूरे अंक गणित में कभी मत भूलना। 83.33% कितना होता है, 5/6। 5/6 गुणे 144, कितनी बार में जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा और 6 चौक 24 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 पंचे याद कर लो 120 होता है। 24 पंचे कितना होता है बेटा, 120 होता है। 5/6 आप कोई भूलेगा नहीं। 83.33 मन में 11 बार बोलिए। 83.33 कितना होता है, 5/6 होता है। लास्ट वैल्यू 2/3 होता है, याद कर लो ये बेटा 2/3 होता है। ये होता है 2/3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, सब आपका हम पहले फंडा क्लियर कर देंगे। दिस वैल्यू इज 2/3 ऑफ 270, है ना। कितना आएगा बच्चा, यस बेटा, 2 ने 18, 180। तुम लोग यार सामने बैठे होते तो पढ़ाने में मजा आती है, शाम को हमें अकेले बोलना पड़ता है। 7 बजे आ जाया करो, क्लास वैसे भी 8 बजे तक जाएगी। हाँ अरे यार कल सर ने जल्दी छुड़वा दी क्लास, डीके सर आ गए, छोड़ो यार। लेकिन अब हम नहीं छोड़ा करेंगे, अब 8 बजे तक कॉल ले लें हम, 2 ढाई घंटे की हो जाए। आ जाया करो 7 बजे, अरे देख लिया करो क्लास चल रही नहीं चल रही। मेरा मन नहीं था कल क्लास छोड़ने का, लेकिन सर ने करवा दी। होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लेना। कल नंबर ऑफ फैक्टर्स का दिया था ना बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो होमवर्क दिया था ना, उसका मैंने सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल दिया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ठीक है। और टाइम एंड वर्क की जो पीडीएफ है, याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क की जो पीडीएफ है वो यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट में आएगी। आपने टेलीग्राम पे देखा होगा प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब करके, है ना। टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, आपके मेरे जो ग्रुप है उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब वाली। तो जो ऑनलाइन क्लास की पीडीएफ होगी वो वहां जाया करेगी, और आपकी जो ये ऑफलाइन क्लास की पीडीएफ होगी ये नॉर्मल आपकी पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएगी। तो सेपरेट रहेगा, आपको ढूंढने में बहुत इजी रहेगा। ग्रुप करवा देंगे ज्वाइन टेलीग्राम का, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लगाओ बेटा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ये क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ना सर 14 का पहाड़ा लग रहा है, 14 दूनी 28, बोलो लग रहा है ना 14 का पहाड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये 14 का पहाड़ा है तो यार बटे में क्या आया होगा। और चूंकि 14 दूनी 28 है, चूंकि 14 दूनी 28 है तो 2 आया होगा। ये पहचानने का, ढूंढने का बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने देखा मेरे को 28 दिखा यार, कुछ कुछ याद है यार, सर ने 7-14 का रूल पढ़ाया था। 14 दूनी 28, तो 14 का पहाड़ा है तो बटे में 7 आएगा, और चूंकि 14 दूनी 28 है तो ऊपर 2 आएगा। बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एक्सट्रैक्ट कर लोगे, यानी अगर ऐसी कोई वैल्यू दी तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखा, अब हालांकि देखा जाए 7 का भी पहाड़ा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 7 का पहाड़ा है सर जी, 7 चक्कू 28 होता है, तो 7 का पहाड़ा है तो बटे में 14 लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो लिखोगे ना। और 7 चक्कू 28 है, 7 चक्कू 28 है तो क्या लिखोगे 4, यानी 4 बार में जा रहे हैं 7 चक्कू। अब देखा जाए तो वही तो बात है। बताओ भाई, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, बताओ सेम बात है कि नहीं है। ठीक, कैसे मर्जी भी कर लो, एक ही चीज है। अब आप इसको हल कर लो। ये तरीका बता दे, इससे आप फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जल्दी पकड़ लोगे। निकालो सारी की सारी, अभी चेक करता हूं। सारी वैल्यू जल्दी से निकालिए, अभी चेक करेंगे। ठंड तो नहीं लग रही किसी को?
लग रही है? स्वेटर कहाँ है तुम्हारा? मैंने क्या कहा था, बैग में स्वेटर जैकेट डाल के लानी है। हमेशा याद रखो, अब आप लोग अपने बैग में एक जैकेट वैकेट डाल के ले आएगा, क्योंकि मुझको भाई गर्मी बहुत लगती है, पढ़ाते वक्त और ज्यादा लगती है। तो जिनको ठंडक का इश्यू है, वो जो लोग बैग में अपना सब लेकर आते हैं, उसमें एक पतली सी जैकेट भी डाल लिया करो। पतला सा जैकेट, विंटेज क्या बोलते हैं उसको, हुडी वगैरह, जो भी मतलब मिल जाए आपको। टेबल दिखा दें क्या? पीछे नकल करोगे टेबल में? टेबल देखनी है? दिखा दें टेबल तुम्हें? टेबल ये लो भाई, नकल कर लो अच्छा टेबल से। ये थी टेबल तुम्हारी। देख ली टेबल? टेबल से नकल कर लो, जो वैल्यू चाहिए हो देखनी हो। ये टेबल आप लोगों को कल दिलवा देंगे, ठीक है? जिन बच्चों के पास नहीं होगी वो लोग ले लेना। क्वेश्चन पे आ जाएं वापस। क्वेश्चन ये था, हमसे पूछ लो, बता देंगे। बेटा एक बात बताएं, आप लोग ना ये 3 वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो लिख लो कहीं पे। पता है ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं ये याद कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको टकराएगी, परेशान करेगी। ये बेटा याद कर लो, मैं आपके सामने अभी लिखे दे रहा हूं। सभी लोग कॉपी पे लिख लो अपनी, सभी लोग अपनी कॉपी पे लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टकराएगी। अभी दिखा रहे बेटा, 1 मिनट को। ये लिख लो जल्दी से, याद रखना ये 37.5% होता है, ये 62.5% होता है। इसको 62 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। और ये 87.5% होता है। ये बेटा जरूर याद होना चाहिए, पूछ दें तो बता देना, ठीक है? और 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%, या यू कैन से 66.66 या 67 भी दिख सकता है। 66.66 भी लिखा हो सकता है, या 66.67 भी लिखा हो सकता है। और इसकी वैल्यू बताओ मोहित। मोहित ये तुमसे पूछी थी अभी, याद है? 75% 3/4। ये बेटा याद कर लो जल्दी से, इसको फटाफट नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। और इसमें एक वैल्यू वो भी लिख लो, 83.33, वो भी बहुत ज्यादा चलती है। ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा चलती है। अभी पीछे याद है इसका सवाल लगाया था, 5/6 होता है 83.33। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा आती है वैल्यू। नोट कर लिया? पेन स्पीड में चलाओ बेटा। और अगर आपको मतलब थोड़ा जुकाम वगैरह चल रहा है, जल्दी से दवा वगैरह ले लेना, वरना फीवर आ जाता है ना पकड़ के, मतलब तो मेडिसिन ले लीजिएगा, फीवर ना आने पाए। क्योंकि वो कफ होता है ना, तो फिर कफ से फिर बाद में फीवर भी आ जाता है। सीजन चेंज होता है तो ज्यादा बीमारियां होती हैं ना। रात में अच्छा देखो, गाड़ी चलाओ रात में, हम तो जाते हैं इधर से 10-11 बजे, रात में ठंडी लगती है, सुबह तो गर्मी लगती है, धूप वूप जब आ जाती है, ठंडी तो रात में लगती है जब गाड़ी चलाओ रात में। आ जाओ भाई देखते हैं। तो 2/7 किसका निकालना है? 980 का निकालना है बेटा। 2/7 किसका निकालेंगे बेटा? 980 का निकालना है। तो काट पीट लो भाई जरा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 एकम 7, 2 7 चक्कू 28। बेटा कितना आया अंकित बताओ? वेरी गुड बच्चा, वैल्यू आई आपके पास 280। अब बताएंगे 87.5 कितना होता है? 7/8 होता है, अभी लिखाया था 7/8 होता है। तो दिस वैल्यू इज 7/8 एंड इंटू 1280 बेटा। और कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। 16 8 128 होता है ना, 16 8 128 काट दिया मैंने। और 16 7 बेटा, 16 7 112 हो जाएगा। 16 7 कितना हो जाएगा? 112। ठीक है बेटा, आंसर सही है। चलो भाई 62.5 की वैल्यू बोल दो जरा। 62.5 होता है कितना बेटा? 5/8 होता है। मल्टीप्लाई है किससे? 1360 से। 17 8 136 याद आया? 17 8 136 काट देंगे। 17 पंचे, 17 पंचे, देखो सभी लोगों का इतना आया था, आया था ना यहां तक? वेरी गुड, ये वैल्यू आपको याद ही करनी है, ठीक है? और अब हमारी बची कौन कौन सी थी? ये लास्ट की 2 वाली बची थी ना, लास्ट के 2 वैल्यू बचे थे, इनको भी देख लेते हैं।
अब देखो बेटा, हाँ यहां पे भी बहुत जल्दी आपका तरीका क्या अप्लाई हो जाएगा। आपको याद रखना है बेटा, ये 11 का पहाड़ा है, आपको याद आ रहा है ना 11 का पहाड़ा है, और अगर 11 का पहाड़ा है तो बटे में 9 आएगा। वेरी गुड बेटा। और 11 चौक 44 है, 11 चौक 44 है तो क्या आ जाएगा 4। तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी आप अगर मेरा वो 9 से 11 का रूल याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा। और निकालना है 1350 का, निकालना है 1350 का। काटना पीटना शुरू करेंगे। 15 नेमा 135 कट जाएगा और कितना आ जाएगा बेटा 600। 600 वॉज योर करेक्ट आंसर। 15 चक्कू 60, 600। एंड ये देखा जाए 9 का पहाड़ा है बेटा, 9 चौक 36 जा रहा है नहीं जा रहा है? यस बेटा। और 9 का पहाड़ा है तो बटे में आ जाएगा बेटा 11। 9 का पहाड़ा है तो बटे में 11, चूंकि 9 चौक 36 है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1320। और कितनी बार में जा रहा है बोलो? 12 बार में। 11 कम 11 जाएगा और 2 11 22, 12 बार में। 11 इंटू 12 याद कर लो आज से कि 132 होता है। अरे यार 11 गुणे 11 121 होता है, 11 गुणे 11 121 होता है ना। 11 गुणे 12 132 होता है बेटा, याद कर लो। अगर नहीं याद है तो ये चीज याद होनी चाहिए, है ना बेटा। याद कर लो ये चीज कि 11 गुणे 12 क्या होता है 132 होता है, ताकि बाद में आपको कभी दोबारा दिखे तो आपको दिमाग ना चलाना पड़े, है ना, दिमाग ना चलाना पड़े। अब जैसे आज अगर आपसे कोई 2 का पहाड़ा पूछे तो क्या उसमें दिमाग का प्रयोग होगा? वो दिमाग का प्रयोग नहीं होगा, वो सब एकदम माइंड मेमोरी में फीड हो चुका है, सेव हो चुका है। इस तरह से याद कर लो कि 11 गुणे 12 कितना होता है 132 होता है। तो कितना आंसर आ गया बोलो जी? 12 चौक 48, 480 आ गया। चलें भाई आगे। फंडामेंटल क्लियर तुम्हारे? निकाल के बताओ इसकी वैल्यू फिर। लगाओ जल्दी से सभी बच्चे। देखते हैं कौन बच्चा इसको लगा लेगा। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा वो इसकी वजह से नहीं दिखता होगा, है क्यों? ये बीच में कैमरा जो है। आकांक्षा का ठंड लगे तो पीछे चले जाना है। वैसे तुम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा हुडी वगैरह डाल लिया करो ना बैग के अंदर, बाहर जब निकला करो उतार दिया करो, फिर बैग में रख लिया करो। हम भी सोच रहे थे रख लें लेकिन हम भूल गए। हमें रात में जब यहाँ से वापस जाते हैं तब ठंड लगती है, 10-11 बजे करीब उधर बाइक चलाओ। तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा सेफ्टी रखनी है वैसे भी। बताओ दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है दिक्कत? कोई है हिम्मत वाला या हिम्मत वाली जो कर दे इस सवाल को? बेटा अभी तो ट्रेलर चल रहा है सब परसेंटेज का, पिक्चर तो अभी मैंने स्टार्ट करी नहीं है। ये सब तो ट्रेलर में है केवल अभी। अब तुम बहुत परेशान थे ना परसेंटेज पढ़ने के लिए, पढ़ लो कायदे से। बस करो भैया, इतना टाइम थोड़ी ना है यार। मैंने कोई इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी ना दे दिया जिसको तुम तोड़ने में इतना समय लगा रहे हो। है भाई? बोलो किसी का आया तो आंसर? नहीं आया? देखा, छोटे से सवाल ने तुमको हिला के रख दिया। ऑप्शन नहीं दे दें इसमें क्या? ऑप्शन आएगा, ऑप्शन वाला भी परेशान ना हो, आएगा। मैं तुम्हारी कैलकुलेशन चेक कर रहा था तुम लोगों की, गलत। कुछ नहीं, 150 के आसपास आ रहा है, हैं? ये कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ क्या सही ही है। अब तरीका देखना, तुमको जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी कैसे दूर की जाएगी, बहुत ध्यान से देखना। ब्रेकिंग मेथड फटाफट सीखो। ब्रेकिंग मेथड, ब्रेकिंग न्यूज तो सुनी होगी, ब्रेकिंग मेथड भी सीख लो। यानी चीजों को अगर आप ब्रेक कर लेते हो तो वो आपके लिए आसान हो जाती है बेटा। चीजों को अगर ब्रेक कर लोगे तो आसान हो जाएंगी। मैं 64 को कैसे लिखने वाला हूं? 50 + 14। किसी का दिमाग यहां तक पहुंचा ही नहीं यार। अगर ऐसे कर दें तो यार आसान हो जाएगा।
वो क्या होता है ना, जब टीचर बोर्ड पर आता है ना तो बच्चों के सिग्नल और तेजी से आने लगते हैं, सिग्नल तेजी से पकड़ने लगता है आपका वाईफाई, जैसे टीचर बस बताने वाला होता है ना। तो मैंने 64.28 के क्या करे टुकड़े कर दिए 50 और प्लस 14.28%। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये दोनों यार जान पहचान के लोग हैं, ये दोनों ही जान पहचान वाले हैं, और दोनों ही जान पहचान वाले हैं तो ये तो भाई साहब है 1/2 हैं, और ये कितना है बोलो 1/7 है। हालांकि आप कह सकते हो 14 का पहाड़ा है तो 14 का पहाड़ा तो बटे में 7 आएगा, और 14 एक कम 14 है तो 1 आएगा, बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। और इनटू में क्या लिखा है 259 लिखा है, यानी कि अब होने क्या वाला है 259 इनके पास जाएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 259 इसके पास जाएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स डू इट, इसको करना शुरू करते हैं। किस अंदाज में करेंगे जरा कैलकुलेशन का भी अंदाज बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 2 से काटूंगा 25 को, 12 दूनी 24 चला जाएगा, 12 दूनी 24 चला गया, कितना बच गया बोलो 19 बच गया, नहीं बच गया। अब 19/2 होता कितना है बोलो, 19/2 कितना होता है बोलो, अरे 9.5 बोलो ना यार, 19/2 कितना होता है 9.5। तो डायरेक्टली क्या लिख दिया 9.5 का। आपने ऐसे कभी डिवाइड किया, सीख लो, अगर नहीं किया थोड़ा और जल्दी होने लगेगा, थोड़ा सा और जल्दी काम होने लगेगा। मैंने 2 से काटा 12 बार में, 12 दूनी 24, 1 बचा 19, 19/2 डायरेक्ट लिखेंगे 9.5 होता है यार, 19/2 डायरेक्ट लिखेंगे कितना होता है 9.5। फिर से देख लो भाई, मैंने क्या किया, मैंने 2 से काटा 25 को काटा 12 बार में तो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार हम 24 ले गए, 2 एक कम, तो यार बच्चे थोड़ी ना हो यार, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो यार क्या करना है 12 दूनी 24, 12 बार में चला गया 24, एक बचा, एक 19 आएगा, तो अब 19 भी तो 2 से भाग होगा, तो 19/2 यार 19/2 मन में कर लो कि इसके लिए लिखना पड़ेगा, हाँ 259 का आधा ही होगा, वो भी सीधी बात है, लेकिन हाँ डिवाइड करने का प्रोसेस देखो कि मैं किस तरह से डिवाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 एकम 2 नहीं, हाँ बात वही 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करोगे, डायरेक्ट सोच लो थोड़ा यार, 12 दूनी 24 ले जाएंगे, 12 दूनी 24 ले जाएंगे तो 12 ले जाएंगे ना, 24 हो गया, एक हासिल, यानी कि 19 बन गया, 19/2 डायरेक्ट लिख देंगे 19। अब देखो मैं कई बार ऐसे ही करता हूं, मैं कईयों बार ऐसे करता हूं मैं ये चीज, तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप भी वो आदत डेवलप करो ताकि और जल्दी होने लग जाए, और ज्यादा स्पीड में होने लग जाए। अब बेटा 7 से कर देंगे, अब क्या जाएगा इसका मल्टीप्लाई 1/7 से होगा, तो 7 भी इसको काटेगा, 7 भी बेटा काटेगा, जरा 7 से काट दो, 7 से काटेंगे, 7 तियां 21 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 7 सत्ते 49। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहां पे क्या होने वाला है भाई, जोड़ दो, तो 7 + 9, 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, 16 गया तो 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया, और डेसिमल 5 ये वाला, डेसिमल 5 ये वाला, सवाल का उत्तर आ गया 166.5। पहले बताइए आप लोगों को समझ में आई कहानी, कुछ एक प्रोसेस पकड़ में आया कि चीजें कठिन नहीं है बेटा, है ना, जब अच्छे से पढ़ लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल लोगे बेटा, यूपीएसआई हो चाहे यूपीपी हो चाहे आपका एसएससी हो, आप कोई भी एग्जाम आप निकाल लोगे। और मैथ्स बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है इन सब चीजों में। बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। गलत जवाब। मुझे तो बस ये देखना है तुम लोग कितना पढ़ के आए हो, कहां कहां से कितना पढ़ के आए हो, अभी तो मैं ये देख रहा हूं बस, अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। टाइम ओवर। जिन्होंने 200 बोला था वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने 200 बोला था वो बिल्कुल सही है भाई, देखा। अब आपको क्या बात याद रखनी है, मैंने कहा था ना आप लोगों से एक दिन, याद करो वहां वाले क्लास में एक दिन बोला था, डिजिटल बोर्ड अगर मेरे हाथ लग गया ना तो भाई हम आग लगा देंगे कपूरथला पे, डिजिटल बोर्ड अगर मेरे हाथ में आ गया। अब तुम देखो कितना ऑप्शन आएगा 200%। कैसे करना है तरीका सीखेगा। अब इसको बोलते हैं काकी के वाला कॉन्सेप्ट। याद करो अभी डीआईवीआई पढ़ा रहे थे तो उसमें भी काकी के वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, इसको बोलते हैं काकी के वाला कॉन्सेप्ट। ये कैसे लगेगा इसको बहुत ध्यान से सीख लो, डीआई में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है बेटा, डीआई में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जब भी बोला जाए राम की तनख्वाह सैलरी आए श्याम की तनख्वाह का कितने परसेंट है, ऐसे करके सवाल बनते हैं, या राम की लंबाई श्याम की लंबाई का कितना परसेंट है, बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, या लड़कों के नंबर लड़कियों के नंबर का कितना प्रतिशत है, ऐसे बहुत सारे सवाल। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, इसी को बोलते हैं काकी के वाला कॉन्सेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, काकी के वाला कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बस एक इतनी सी बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, जो का के बगल में लिखा है वो ऑलवेज बटे में नीचे लिखा जाएगा।
या इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो याद रखेंगे ऑफ के बगल में जो लिखा है, जो ऑफ के बगल में लिखा है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? ये ट्रिक हमेशा लगाएंगे यार, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई हर जगह, मतलब डीआईबीआई में खूब लगाएंगे, है ना। तो का के जो बगल में लिखा है वो ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे। अब जो बचा वो ऊपर लिख देंगे। कौन बचा भैया? 2/3 बचा, वो हमने ऊपर लिख दिया। सवाल का उत्तर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नोट करना बंद करें, समझना शुरू करें। तो क्या है भाई, 3 से 3 तो कट गया। अब बचा क्या, 2/1 गुणे 100, बचा क्या 2/1 गुणे 100, और 2/1 गुणे 100 कितना होता है, 200%। बोलो बात समझ में आई? क्या घर पे नोट्स बनाओगे ये सब चीजें? बेटा एक बार जीवन में हमसे परसेंटेज पढ़ लोगे, उसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज जाकर के, अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए। ये भी याद रखो, क्योंकि जब तुम कॉन्सेप्ट को नोट नहीं करोगे, और नोट नहीं करोगे, इस मंथ के बाद, तीसरे महीने के बाद तुम देखोगे तुम्हें परसेंटेज कुछ याद नहीं आएगा, और तुम्हारे पास नोट्स है नहीं रिवीजन करने के लिए, देखने के लिए, खोलने के लिए कि क्या सर ने कैसे पढ़ाया था। तुम फिर जाओगे यूट्यूब पे, फिर जाके परसेंटेज पढ़ोगे, तुम्हें फिर नया नया सा लगेगा। तो याद रखना, अगर मेरे से एक बार पढ़ रहे हो अच्छे से, टाइप वाइज 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जा रहा हो, तो नोट्स बना लो और बस उसी को रिवीजन कर लेना। दोबारा कभी कुछ नहीं देखना पढ़ना पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन नोट्स नहीं बनाया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है बेटा, जो नोट्स नहीं बनाते हैं और 5-5, 6-6 साल उनको तैयारी करते हुए हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, और उनसे मैं परसेंटेज का एक आसान सा क्वेश्चन पूछ देता हूं, वो नहीं लगा पाते हैं, और तैयारी करेंगे 5-5 साल से। मैं शॉक्ड कि तुम 5 साल से तैयारी कर रहे हो, तुमसे ये जरा सा क्वेश्चन नहीं लग रहा। अब 5 साल में तो तुम्हारा लेवल कहां होना चाहिए मैथ्स का। और जब उनसे पता किया, उनकी गहराई जांची, तो देखा कि यार ये पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन ये नोट्स नहीं बनाते हैं। टीचर सब अच्छे होते हैं, हर टीचर अपनी जान में अच्छा ही पढ़ाता है, बस गलती आज के जमाने में जो टेक्निक्स आ गई ना, ये पीडीएफ आ गई है, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो बर्बाद करके रख दिया भाई साहब। बच्चा पीडीएफ के भरोसे हो गया यार, तो पीडीएफ तो आयरिम देख लेंगे भाई। पीडीएफ केवल आपके लिए हेल्पफुल बस है इतना कि आप घर पे जाके अपने कॉपी पेन से नोट्स प्रॉपर वे में बनाएं। आपकी जो हैंडराइटिंग के बने नोट्स होंगे ना, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये काम भाई गलती मत करना, मैं बता रहा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी मिला हूं ना, जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी मिला हूं जो विदिन 6 मंथ तैयारी करके सिलेक्ट हो गए, 6 महीने के अंदर सिलेक्ट हो गए। कुछ वो मेहनती थे, परिश्रमी थे, कुछ उनका किस्मत अच्छा था। किस्मत अच्छा था कि मतलब उनको सही गाइडेंस प्रॉपर समय पे मिल गया, प्रॉपर सही टाइम पे। तुम्हारे मामा हैं, चाचा हैं, आशीष? कौन है? चाचा हैं। इनके चाचा हमसे पढ़ने आते थे, आशीष। खूब कोचिंगें कपूरथला में उन्होंने पढ़ी थी, इधर उधर हर जगह पढ़ी थी, फिर आए हमारे पास। मुश्किल से किया होगा, 8-10 महीने क्लास किया होगा, और फाइनली सिलेक्टेड हो गए। इस समय किस पद पर हैं बेटा, बताना जरा। तहसील में क्लर्क हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो, कोई यूपी SSC का एग्जाम शायद उन्होंने क्रैक किया था, उनकी फोटो मेरे पास पड़ी हुई होगी, मैं दिखाऊंगा। आशीष नाम था, आशीष वर्मा, है ना। तो आए थे SSC लेवल की तैयारी करने, और फाइनली वो चयनित हो गए, है ना, किसी यूपी SSC के एग्जाम में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार, हाँ, जिसमें भी हुए हो, मुझे ये इतना याद नहीं है आज के समय में, पुरानी फोटो में पड़ी हुई आपको दिखाऊंगा। तो बस भाई यही है कि उस बंदे ने भी यही किया था यार, नोट्स बनाए थे, बस नोट्स बनाए। और शुरू में जब वो आया था ना, 3-4 साल सब जगह कोचिंग में पढ़ गया, तब मैंने जब इस चीज को गहराई जानी, तो मैंने देखा कि उसने भी नोट्स नहीं बनाए थे। तब मैंने उसको यही बात समझाई कि बेटा 4 साल से पढ़ रहा हूं, अब तक तो तुम्हारी मैथ्स बहुत तेज होनी चाहिए, और तुमसे आज आसान सा सवाल नहीं लग रहा है। तो बात वही है कि यार बच्चा ना रिवीजन करने के वास्ते क्या करता है, नोट्स बनाते हैं। रिवीजन कहां से करो, मैं ट्रिक तो बहुत सारी सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने एक मीट्रिक सिस्टम रखा हुआ है। मीट्रिक सिस्टम में बस ये बातें याद रख लो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये बहुत आसानी से जल्दी से याद कर लो। और इसमें एक बात याद रखना, जब आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने का मतलब है वो 10 डिवाइड में हो रहा है, वो बटे में हो रहा है। जैसे कि मैंने पूछा कि 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नीचे आ रहे हो तो मतलब 10 डिवाइड में जा रहा है, तो आप बोलोगे 1 हेक्टोमीटर में सर 1/10 किलोमीटर होते हैं। और अगर बेटा मैं पूछूं 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, देखो बेटा, अगर मैंने बोला 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1 डेकामीटर में 1/100 किलोमीटर होते हैं, क्योंकि 10 और फिर 10 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/100 किलोमीटर। अच्छा, मान लो मैंने पूछा बेटा कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 डेसीमीटर में मीटर बोलेंगे आप
1/10 मीटर। तो ये मीट्रिक सिस्टम आपका बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको बच्चा आप कहीं चाहे स्लिप में लिख करके आप चाहे कमरे में या स्टडी रूम जहां भी आप कहो वहां पे चिपका लेना, जिससे कि आपको पूरा धीरे धीरे, ये बेटा एकदम से नहीं याद होगा, टाइम लगेगा। वो परसेंटेज की टेबल भी जो दिखाई थी वो एकदम से नहीं याद होगी, टाइम लगेगा। तो आप उसको पर्ची पे लिख करके क्या कर लो, अपने कमरे में टांग लो, उसको देखते रहोगे ना, याद हो जाएगी। फिर याद हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। नीचे जाएंगे तो डिवाइड होगा, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। आप लोग 1 किलोमीटर में जो 1000 मीटर बोलते हो कैसे बोलते हो, ये देखो 10 फिर 10 और फिर 10। तो आप लोग इसी को देख करके क्या बोलते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10। और ऊपर जाओगे तो क्या होता है, गुणा होता है बेटा। तो इसीलिए क्या लिखते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखते हो। ये देखो 1 किलोमीटर में क्या लिखते हो, 1000 मीटर लिखते हो। और जब आपको सब याद हो जाएगा तो आप भी खुशी से ऐसे ही चिल्लाएंगे। जब आपको सब याद हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही चिल्लाएंगे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। याद क्या रखना है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। बच्चा ऊपर जा रहे हो ना, तो ऊपर जा रहे हो तो क्या बोलोगे, 1 डेसीमीटर में सर 10 सेंटीमीटर होंगे। ऊपर जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन जाएगा। और अगर वहां पे जाओगे, बटे में नीचे आओगे तो क्या याद रखना, डिवाइड रहेगा। क्या सबको पता चल गया? मैं कुछ पूछूं आपसे इसमें से, देख करके बता दोगे? देख करके बताना, मैं पूछने जा रहा हूं इसी में से, बताना। बताओ जल्दी से, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? कितने भाई, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो मीटर से ऊपर जा रहे हो बेटा, ऊपर जा रहे हो तो बच्चा मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा, यानी कि क्या बोलोगे इसको, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000 मिलीमीटर। अच्छा बच्चे बताओ, बताओ 1 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? अच्छा बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 होंगे। अच्छा बताओ 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? ये तो लिखा ही है सामने, 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? नीचे आयो ना तो 1/100 डेसीमीटर हो जाएगा। पहले बताओ ये चार्ट समझ में आया बेटा? चार्ट का प्रयोग कर लोगे, लेकिन बेटा ये ऐसे नहीं याद होगा। आप इसको प्रॉपर चाहे इसका स्क्रीनशॉट, फोटो जैसे भी प्रिंट आउट कर पाओ, जो भी कर पाओ, मतलब स्टडी रूम में इसको सामने लगा लेना, तो आगे ये हेल्पफुल रहेगा। आपके मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेंसुरेशन में वैल्यूज यूनिट्स का ज्यादा प्रयोग होता है, याद रखिएगा। मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है बेटा। चलो लगाओ बेटा। जल्दी से लगा दो यार इसको। अब देखो ये सब वैल्यू कितना काम आ रही हैं। मैंने कहा था ना याद कर लो। जिस समय मैं लिखता हूं ना उस समय बेटा याद कर लिया करो, इंस्टेंट। जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। एसटी तुम लोगों की सैटरडे को है ना, शनिवार को एसटी तुम लोगों की। आज है बुधवार है, यानी परसों एसटी है। परसों के लिए तैयार रहो भाई, स्कोर अपना अच्छा करने के लिए। और अपना स्कोर पुराना वाला पिछला वाला हमेशा बराबर देखते रहा करो कि कहां पे मेरा स्कोर कम रह गया। देखो प्रिया तुम्हारे बगल में तो रिजल्ट लगा हुआ है, वो देखो मैथ, हिंदी, रीजनिंग में क्या क्या स्कोर रहेगा, सब पूरा एनालिसिस आ जाएगा आपके सामने। चलें भाई, क्वेश्चन बेटा देखो, 37.5% की वैल्यू कितनी दी गई है? 900। 37.5 का मतलब 3/8 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 900 हो गई। और 62.5 पूछा है। 62.5 कितना होता है? 5/8 होता है। कितना होता है भाई? 5/8। तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं क्या चालाकी करने वाला हूं, 3 से क्या कर दिया मैंने यार, काट दिया। समझ रहे हो भाई? 3 से काट दिया। अभी मेरे को 62.5 मतलब 5/8 चाहिए। मैं दोनों तरफ 5 की गुणा मार दूंगा। मैं बस दोनों तरफ क्या कर दूंगा? केवल 5 की मल्टीप्लाई मार दूंगा। और अगर मैंने बेटा दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई मार दिया तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? 5/8। और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 1500। सवाल एक झटके में खत्म हो गया यार। बताओ जी, क्या ही टेंशन थी इसमें। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चलें बेटा, बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें बेटा? वैल्यू बेटा याद करनी पड़ेगी बेटा। वो जो परसेंटेज का टेबल मैंने बताया ना, वो बहुत रामबाण है भैया पूरी गणित के लिए।
और ये वैल्यूज अभी भी नहीं अगर याद है तो अभी भी याद कर लो, अभी बहुत सवालों में आएगी। 37.5 याद कर लो 3/8, 62.5 याद कर लो 5/8। अभी मैंने स्पेशली आपको कहा था ना, लिखवाया था, ये देखो स्पेशली यहाँ पे लिखवाया था मैंने, ये देखो, कह दो स्पेशली नहीं लिखाया था, ये देखो लिखाया था 3/8, 5/8, 7/8। और जिस दौरान मैंने लिखा था ना बेटा, उस दौरान तुम्हें उसी समय याद कर लेना चाहिए। कोई अलग से मुहूर्त नहीं आएगा कि घर में बैठेंगे पंथी मार के तब हम याद करेंगे इसको। अम्मा यार अभी के अभी तुरंत याद कर लो ना यार, मेरे हैं बस माइंड को अपना अलर्ट रखो, फोकस्ड रखो, है ना, कि तुरंत आप याद कर लो उस कंटेंट को। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। जो भी बच्चे YouTube पर क्लास देख रहे हैं वो स्पीड अपना 1.5x कर सकते हैं बेटा। जो भी बच्चे YouTube पे लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर लाइव नहीं है तो मतलब रिकॉर्डेड में भी है अगर, तो आप इसको क्या करेंगे 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा। बताइएगा आंसर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चुनाव वाला क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होना। परसेंटेज में हर टाइप का क्वेश्चन धज्जियां उड़ा देंगे हम परसेंटेज की एकदम, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े ताकि। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, बोलना नहीं है। सही, हाथ देखें। गलत, क्या हाथ ही नहीं दिख रहा मुझे? हाँ गलत। अभी बेटा तुम लोगों को पता है बहुत सीखना है यार, अभी ना मैथ तो बहुत पढ़ना है आपको। आप लोग ये समझ लो आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है भाई। तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करो, पता है मॉर्निंग क्लास भी लिया करो और शाम की जो टाइम एंड वर्क वाली सीरीज चल रही है वो भी कंप्लीट करो, क्योंकि मैं आप लोगों का इतनी देर में लेवल देख लिया हूं मैं। आप लोग बहुत मेहनत करिए ना, सुबह भी पढ़ो अपना, शाम को उधर टाइम एंड वर्क को फिनिश करते रहो। आपको लेबोरियस तो बहुत ज्यादा बनना पड़ेगा। हाँ ये हम मानते हैं, थोड़ा सा ठीक है। नहीं ये बात सही है, हाँ ये आसान बात नहीं है भाई, दोनों चैप्टर के साथ डील करना, हैंडल करना आसान नहीं होता भाई। कंटेंट को हजम करना बहुत बड़ी चीज होती है, और ये है दोनों के नोट्स बनाना, दोनों पैरेलल, दोनों में होमवर्क भी रहेगा आपका, तो नो डाउट मेहनत ज्यादा है। अगर आप कर सकते हो, लेकिन एक बात कर सकते हो, अगर ठान लो तो हो सकता है सब कुछ। क्या है यार, जवानी है तुम्हारी, इसको मेहनत में झोंक दो यार अपनी, बाकी चीजों में बस टाइम बर्बादी मत करना। आओ देखो इस सवाल को, कोई दिखाएगा हाथ? दिखाना किसी को हाथ? बेटा हाथ दिखाने का मतलब समझ लो, ऑप्शन ऐसे दिखाना, पहला है तो ऐसे, दूसरा है तो ऐसे, तीसरा ऐसे दिखाना हाथ। कांग्रेस का हाथ मत दिखाना। सही 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 सही, गलत, दूसरा नहीं आएगा। हाँ देखो बच्चा, सवाल में बेटा क्या लिखा है, संख्या का 11% उसके 7% से 18 अधिक है। संख्या हमेशा याद रखना 100% होती है। संख्या अगर पूछ रहा है तो संख्या मतलब क्या होता है बेटा, पूरा 100%। लेकिन जो संख्या का 11% है मेरे भाई, वो संख्या के 7% से 18 अधिक है। अधिक मतलब प्लस। संख्या का जो 11% है उसके 7% से 18 अधिक है। बात समझ में आई? अब 7% लिखना है, अगर परसेंटेज के चैप्टर में तुमने परसेंटेज नहीं लिखा, यानी परसेंटेज को ही इज्जत नहीं दी, तो परसेंटेज ही तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, यहां परसेंटेज को निशाना ही नहीं लिखी है भाई इतने बड़े आर्यभट्ट हैं कि वो परसेंटेज का निशान यहां पे नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे, और ये कैजुअलिटी अगर आपने की तो भारी पड़ जाएगी। यानी अगर परसेंटेज का निशान कहीं पे लगा है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इज्जत दो उसको, लिखो उसको। गुड्डू भैया कहते हैं ना, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अच्छा हुआ क्या था, जब याद करो एसएससी का अभी जो पैटर्न चेंज हुआ था, एसएससी मेंस में मैथ और इंग्लिश केवल पहले आती थी, फिर आने लगी जीएस भी और रीजनिंग भी। तो जीएस और रीजनिंग के टीचर बड़े खुश हो गए और कहने लगे अब हमको भी चाहिए भाई फुल इज्जत।
क्योंकि अब एसएससी मेंस में जीएस भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी। पहले तक केवल मैथ और इंग्लिश का ही दबदबा था, केवल मैथ आती थी, केवल इंग्लिश आती थी केवल एसएससी में। अब दोनों आने, चारों आने लगे। खैर पीसीएस जैसा पैटर्न थोड़ा सा उन्होंने बना दिया और मैथ्स को थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने। अब तो मेंस का पेपर देखते हैं कितना हलवा आसान सा है। जब 2016-17 में कराया करते थे वो लेवल होता था कुछ यार मैथ्स का, मतलब अब तो एकदम देखते क्या पेपर बना रहे हैं यार, मतलब कितना आसान सा, मतलब तो पेपर आसान कर दिया एसएससी वालों ने बड़ा यार। 7% इधर आएगा, 11% में से 7% बेटा घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 18। 4% की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18। ये 7% बस इधर आके घट जाएगा, 4% कितना हो जाएगा? 18। संख्या निकालनी है, संख्या निकालने का मतलब होता है 100% की वैल्यू। संख्या निकालने का मतलब क्या होता है बेटा? 100% की वैल्यू। तो सबसे बढ़िया है 4 को 100 बनाना है अगर आपको, तो 25 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। बस केवल दोनों तरफ क्या कर दीजिए? 25 से गुणा कर दीजिए। तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 चक्कू 100 और 18 गुणे 25, 18 गुणे 25, 50 गुणे 9, 450। आपने कुछ ध्यान से सुना मैंने बोला क्या? आपने कुछ ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? अभी क्या बोला मैंने? इतनी जल्दी गुणा कैसे करी 25-18 की? मैंने 25-18 गुणा के मुझे याद थी या मुझे रटी थी या मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर देख के? नहीं, मैंने कैलकुलेशन की है। मैंने विद इन ए सेकेंड मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई किया है, विद इन ए सेकेंड। बिल्कुल सही बोला। मेरी ट्रिक मैं कई बार आप लोगों को सिखाया हूं। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखा रखी, डबल एंड हाफ ट्रिक। डबल एंड हाफ ट्रिक, डीएच ट्रिक, ये मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, डबल एंड हाफ ट्रिक। और अगर इसका यूज करते हो तो आप कैलकुलेशन को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो, विद इन नैनो सेकंड। तो मेरे को 25 से गुणा मारनी थी, 25 चक्कू 100, और मेरे माइंड में चल के आ रहा था 25 गुणे 18 चल रहा था। मेरे दिमाग ने देख लिया 25 गुणे 18 है। अब मेरे दिमाग ने बोला यार एक काम करो, डबल एंड हाफ ट्रिक लगा दो। डबल एंड हाफ ट्रिक का मतलब होता है, डबल एंड हाफ ट्रिक का मतलब बेटा याद रखना क्या होता है, मेरे को 25 18 की मल्टीप्लाई करनी थी, मैंने इसको डबल कर दिया। मुझे पता इसको डबल करने में मेरा फायदा रहेगा। इसको मैंने डबल किया, 50 लिखा, इसको मैंने हाफ कर दिया। इसी को बोलते हैं डबल एंड हाफ ट्रिक। ये 50 हो गया, ये 9 हो गया। मेरे दिमाग ने कहा भाई ये काम मेरे लिए आसान है, ये मैं फट से कर दूंगा। ये काम मेरे लिए आसान है। मेरे खुद के दिमाग ने बोला 50 गुणे 9, और 50 गुणे 9 मेरे माइंड के लिए बहुत इजी काम था। उसने ओरल कर दिया, कितना आ गया? 450। तो इसका प्रयोग करो मेरे भाई। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना चाह रहे हो। एक्स्ट्रा नहीं, आप वही कीपैड वाले मोबाइल पे पड़े रहना चाहते हो, टच वाले मोबाइल पे नहीं आना चाहते हो। आप अपने घर में दादा दादी को तो बड़ा समझाते हो, अरे चलाना तो सीखो बड़ऊ, देखो टच वाला कैसे चलेगा। वही लोग ना भैया हम कीपैड में ठीक है। तो यहां तुम्हारी भी तो हालत यही है। तुम नॉर्मल मेथड से ही गुणा भाग कर रहे हो, क्यों नहीं एडवांस मेथड सीख रहे हो गुणा भाग का? डबल एंड हाफ ट्रिक से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना सीखो, है ना। 50 इंटू 9 मेरे दिमाग ने किया था, आप भी करो, जल्दी मिलेगा। आंसर आ गया 450। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चुनाव वाला सवाल। पहले देखते हैं किसको आता है, पहले आपसे पूछेंगे और फिर हम बताएंगे। चुनाव वाले सवाल, बाकी चुनाव वाले सवालों का एक सेशन में अलग से लूंगा बेटा मैं, जिसमें मैं चुनाव वाले सारे बढ़िया सवालों की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। चुनाव वाले सवाल का बेसिक लेवल है, थोड़ा बेसिक इसका सीख लो क्या होता है, फिर बाद में चुनाव को मैं एकदम बढ़िया से कराऊंगा। मजा आएगा भाई। परसेंट ये सब चैप्टर पता है यार मैंने रोक रखे थे। मैं सोच रहा था थोड़ी भीड़ हो जाए तब यार ढंग का वाला कुछ चैप्टर दिखाएं तुम्हें, परसेंटेज क्या होता है। चलो भाई देखो, इसमें बेटा याद रखना क्या होने वाला है। लिखा है बेटा दो उम्मीदवार हैं, एक को 65% वोट मिले, तो एक को मिले 65%, तो बाकी के बचे खुचे दूसरे को मिले होंगे बेटा। कितने बचे? 35%। ये दूसरे को मिल गए बच्चा, ठीक है। सवाल ने बोला है वो 300 वोटों से जीता। अब मेरी एक बात याद रखना, जितने भी वोटों से कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, जितने भी वोट से कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, ऑलवेज रिमेंबर वो इनका और इनका डिफरेंस होगा। वो बेटा इनका और इनका क्या होगा बच्चा? डिफरेंस होगा। ये वाली बात याद रखना। तो डिफरेंस कितने का है बोलो? 30 का है कि नहीं है? डिफरेंस कितने का है बोलो? 30 का है। यानी कि 30 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 300। और 30 की वैल्यू अगर 300 हो गई तो मल्टीप्लायर वैल्यू बेटा, मल्टीप्लायर वैल्यू 10 आ गई। 30 की वैल्यू अगर 300 बेटा तो मल्टीप्लायर वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सवाल ने वोटों की कुल संख्या पूछी, तो वोटों की कुल संख्या याद रखना 100 होगी। वोटों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा? 100 होगी। 100 में से 65% ये था और 35% बेटा ये था। यानी हमें वोटों की कुल संख्या निकालनी है तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। सो द मल्टीप्लायर वैल्यू अगर 10 है बेटा तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर मल्टीप्लायर वैल्यू 10 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा।
बताइए कुछ बात समझ में आई बेटा? बड़े आसान से क्वेश्चन है बेटा, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, मैंने पिक्चर नहीं शुरू की है। अभी याद रखना परसेंटेज मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कायदे वाला जो होता है। फिर से समझ लो बेटा, 65% वोटों से जीता है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को 35 मिला होगा, बचा खुचा बेटा, है ना? और हैं कितने? दो ही लोग तो हैं बेटा, दो ही लोग हैं बच्चा। जितने भी वोटों से जीतेगा या हारेगा वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। जितने भी वोटों से जीतेगा हारेगा वो क्या होता है? बोलो, डिफरेंस होता है। डिफरेंस इनका 30 आया, तो 30 का वैल्यू ये, मल्टीप्लायर वैल्यू 10 है। टोटल वोट पूछे, टोटल वोट, कुल वोट कितने हैं बेटा? कुल संख्या 100%, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ देता कि बताइए हारने वाले को कितने वोट मिले, अगर मैं पूछ दूं हारने वाले को कितने मिले, तो बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे आप? 35 की वैल्यू। और 35 की वैल्यू निकालेंगे तो 35 दहम कितना आ जाएगा? 350, क्योंकि हारने वाले को कितने मिले? 35 की वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू चूंकि 10 है, तो 35 दहम कितना हो जाएगा? 350। ठीक है, आएगा वो स्पेशल क्लास लेंगे चुनाव का, तब सारे वैलिड इनवैलिड सब कुछ आएगी। जितना तुमने देख रखा है ना अब तक किताबों में, वो सब कुछ मैं लेकर के आऊंगा। मैंने क्या बोला कि आज तो केवल ट्रेलर चल रहा है, असली पिक्चर तो कल से शुरू करेंगे हम। आज तो हम बस ये देख रहे हैं कि तुम्हारा लेवल अभी है क्या, कितना परसेंटेज में तुमने क्या क्या कितना पढ़ रखा है बस। हाँ बेटा, हाथ दिखा दो जरा एक बार मेरे को। अब आपने पकड़ लिया। अभी जैसे पिछले सवाल में बताया था ना मैं, संख्या मतलब 100% होता है। संख्या का मतलब ही क्या होता है बेटा? बोलो, 100%। संख्या ही तो पूछी है। सवाल ने बोला जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है। परसेंटेज के चैप्टर में परसेंटेज जरूर लिखना, परसेंटेज को इज्जत देना, ऐसा ना तुमने परसेंटेज लिखो ही ना है, ठीक है? 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर ही होता है। परिणाम क्या आएगा? परिणाम वो संख्या ही आ जाएगी। संख्या ही आ जाएगी मतलब 100% ही हो जाएगा। परिणाम वो संख्या ही आ जाएगी यानी 100% हो जाएगा। बेटा 40 को उधर भेज दो। 40% अगर बेटा संजीव उधर जाएगा तो बचेगा कितना? बोलो 60% बचेगा। और 60% किसके बराबर बचेगा? 42 के बराबर। ये लाल खूनी रंग बहुत बढ़िया लगता है यार, खूनी रंग। मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं यार 60 कैसे आ जाएगी? क्या दिया गया है? 60% है। 60% की वैल्यू कितनी है भाई? 42 है। हमें निकालना क्या है? वो संख्या निकालनी है। निकालना क्या है? संख्या। तो हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखना भाई। 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 मिल जाएगा बेटा, और 6 से काट देंगे तो 6 सत्ते 42। अब हमें संख्या निकालनी है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो हम 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे बेटा। 10 से क्या कर देंगे? दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 10 दहाम 100 बन जाएगा, 10 सत्ते 70 बन जाएगा। जिन बच्चों ने आंसर मारा है हमारा कौन सा? सी ऑप्शन, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बात याद रखिएगा बच्चा, कल टाइम एंड वर्क चैप्टर भी जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने होमवर्क दिए थे, तो वो होमवर्क के क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, लगाने हैं। साथ के साथ जो मैंने कल नंबर ऑफ फैक्टर्स खत्म किया था उसमें जो होमवर्क दिया था उसका भी मैंने पीडीएफ सॉल्यूशन डाला है। जो होमवर्क के क्वेश्चन भी बहुत तगड़े थे भाई, अच्छे वाले। होमवर्क के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए। और आज भी मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, यानी आपको देखा जाए अन्य कोई किताब तक उठाने का समय नहीं मिलेगा, या आपको कह लो कि प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलरेडी आपको इतनी क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन बैंक बहुत बड़ा है। अगर मैं पिछले 13 14 15 सालों से पढ़ा रहा हूं तो समझ लो क्वेश्चन बैंक मेरा बहुत बड़ा होगा। हाथ दिखाएंगे बेटा इसमें स्कूल वाले सवाल में मुझे? गुड गुड, वेरी गुड, कतई सही जवाब। सवाल में लिखा 75 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 420 है। यार 75 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 25 हो गई। लड़कियां कितनी हो गई भाई? 25% हो गई। बोले तो 420 हो गई। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1/4 यानी 1/4 लड़कियां हैं। 25% को फ्रैक्शन में लिख दिया बस केवल। और लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों की संख्या पूछी है मतलब 75% की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई भेज देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई भेजेंगे तो ये आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 4 गुणे 420। आपको लड़कों की संख्या निकालनी है, मतलब 75% निकालना है। या एक काम करा, गलती करी, 3 ही से बस मल्टीप्लाई डायरेक्ट मार देते हैं। 3 से डायरेक्ट क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई मार दें तो ज्यादा आसान दिखने लगेगा, है ना बेटा? हाँ, क्योंकि 75% निकालना है मतलब लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या अगर निकालनी है यानी 3/4 चाहिए है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ बस केवल 3 की गुणा मारनी थी। 3 की गुणा इधर भी मारेंगे, दिस विल बिकम 3/4। अगर 3 की गुणा इधर मारेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 की गुणा उधर भी मार देंगे। 3 की गुणा जैसे हमने उधर मारी बेटा, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, उत्तर आ जाएगा 1260। क्लियर है सभी बच्चों को?
अब इसमें 3 बातें पूछी गई हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो। अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी सीख लेना। कहा था ना प्रदीप मैंने बाइलिंगुअल रहेगा, बट 90% हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ आपको कुछ क्वेश्चन बाइलिंगुअल ना भी मिले। तो आदत डेवलप करना कि हिंदी इंग्लिश दोनों को हजम कर पाना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बेटा 3 बातें बतानी है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक जिसको कहते हैं बेटा, मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक जिसको बोलते हैं, और सही है बेटा। एक सवाल मैं सिखाऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा। यार सुनो भाई, अब ये वाले चैप्टर चूंकि शुरू हो गए हैं, तो अब आप लोगों को मेरी मैथ्स की बुक लेनी होगी, क्योंकि मेरी मैथ्स की बुक में आपको फुल कंटेंट मिलेगा। हाँ, मैथ्स का बुक तैयार हो गया है, ठीक है, और मैथ्स का बुक आपको बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज मिल जाएगा। अपडेटेड है। बेसिक मतलब हाँ वो तो हो गई, वैल्यूज तो मिलेंगी। हाँ ये कह सकता हूँ कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में यूज ही नहीं करवाता हूं मैं। जैसे तुमने कहा किताबों में फॉर्मूले लिखे होते हैं, मैं फॉर्मूलों का यूज ही नहीं करता हूँ गणित में। फॉर्मूलों का यूज मोस्टली आपको एडवांस मैथ में मिलेगा, और वहां जरूर आपको करना पड़ेगा भाई, मेंसुरेशन में कोई चारा नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दयालु कॉन्सेप्ट। सीखो जरा दयालु कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, बातें नहीं बच्चा। देखो सवाल में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला 23% अंक मिले और 15 अंकों से असफल रहा, है ना। सामने देखो बेटा, एक बच्चे को कितने अंक मिले, 23% मिले, लेकिन वो 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। आपको दयालु बनना है, सोचना है कि वो बेचारा पास कैसे होगा। पास होने के लिए उसको अगर ये 15 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, है ना बेटा। उसके 23% आए, अगर उसको ये 15% बेटा मिल जाते तो वो पास हो जाता। अगर ये 15 नंबर मिल जाते तो क्या होता, पास हो जाता। एक गलती मत करिएगा, अगर कहीं पे परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज लिखिएगा जरूर, और 15 अंक लिखा है तो 15 अंक लिखिएगा, और परसेंटेज अगर नहीं लिखा तो वहीं पे तुम झेल जाओगे, गलती हो जाएगी। तो परसेंटेज लिखिए जरूर। तो एक बच्चा ऐसा था जिसको 23% मिले, 15 अंकों से फेल हो रहा था। मैंने कहा 15 भाई ले जाओ, ले तुम्हें दिए देता हूं, पास हो जाओ। दूसरा बच्चा जिसको 35% मिले, जिसको 35% मिले लेकिन 21 अंकों से पार उत्तीर्ण हो गया, यानी 21 अंक उसके ज्यादा मिले। यानी जैसे मान लो ये पासिंग मार्क लाइन है बेटा, और ये अगर पासिंग मार्क लाइन है तो बेटा मान लो यहां से कोई चलना शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, मतलब 23% पाए, 23% पाए, और ये 15 नंबर रह गए, ये 15 नंबरों से वो फेल हो गया, तो ये 15 अगर हम उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। और वो भाई साहब 35% पाए, यानी कि यहां तक पाए, यानी कि पासिंग मार्क लाइन से कितना आगे भाग गए, पासिंग मार्क लाइन से 21 अंक ज्यादा पा गए। पासिंग मार्क लाइन से 21 अंक ज्यादा पा गए, तो अगर इनके 21 नंबर वो हम कम कर दें तो अब दोनों लोग तराजू में बराबरी पे आ जाएंगे। दोनों लोग पासिंग मार्क लाइन पे क्या आ जाएंगे, बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे। बात समझ में आई बेटा, है ना। उनके 21 नंबर पार उत्तीर्ण मतलब पासिंग मार्क लाइन से पार निकल गए, आगे निकल गए, 21 नंबर ज्यादा पा लिए तो कम कर दिया, तो दोनों लोग बराबरी पे आ गए। अब भाई ये 23% उधर ले जाओ, कितना बचेगा बोलो। अगर 23% उधर ले जाऊंगा, 35 में 23 घटेगा तो कितना आएगा बोलो, आएगा 12%। और ये माइनस का 21 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 21 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। मल्टीप्लायर वैल्यू जैसे ही 3 आई तो आप मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक सबसे पहले बता देंगे। पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा 300। तो पहले सवाल का तो उत्तर आ चुका है। पहले सवाल का उत्तर कितना आ गया बेटा, 300। दूसरा सवाल है पासिंग परसेंटेज क्या है। पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये बात बहुत ध्यान से देख लो। देखो एक बात याद रखना, अगर 12% का वैल्यू 36 है तो यानी कि इसका मतलब 1% का वैल्यू 3 हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया, 12 36 काटोगे तो 1% कितना हो गया, 3। अगर 1% 3 है यानी 3 नंबर का मतलब होता है 1%। 3 नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, 1%। तो बताओ 15 नंबर कितने परसेंट हो गया,
5% हो गया। तो 15 नंबर को हम बोल सकते हैं 5%। 15 नंबर को क्या बोल सकते हैं बेटा? 5%। तो मैंने क्या किया देखो, 15 नंबर को क्या लिख दिया? 5% लिख दिया। तो यानी कि पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा? 28%। क्योंकि ये जो सेक्शन मैंने लिखा है, ये सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बच्चे के पास होने को। ये सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी बच्चे के पास होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे बच्चे, मैंने 15 नंबर को बस परसेंटेज में केवल चेंज किया, क्योंकि 1% अगर यहां पे 3 दिख रहा है, यानी 3 नंबर बराबर 1% होता है, तो इसका मतलब 15 नंबर कितना हो जाएगा? 15 नंबर कितना हो जाएगा बोलो? 5%। मैं यहां पे आपके लिए तो ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, आपको याद रहे कि आपने देखा कि 1% बराबर 3 नंबर है। 1% बराबर कितना है बेटा? 3 नंबर है। ठीक है, तो आपने 15 बनाना था, तो 15 बनाने के लिए 5% हो जाएगा। 15 मतलब कितना हो जाएगा? 5%। वही लिख दिया। आप इधर से भी कर सकते हो। आप बताओ 21 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी? 7 21, 7 कम से 7% होगी, तो 35% माइनस 7%, बोलो जी कितना होता है? 28%। ये भी आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते थे, कहीं से भी निकाल सकते थे पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज आप कहीं से भी निकाल सकते थे, यानी पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए आपको? 28%। अब आपको क्या पूछा गया? पासिंग मार्क्स, यानी मार्क्स कितने चाहिए। तो मार्क्स के लिए भी आप एक काम कर सकते हो, आपको 1% अगर 3 दिख रहा है, तो आप 23% को बता दो अंक में कितना लिखेंगे। 23% को अंक में कितना लिखेंगे। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, 300 पूर्णांक है, 300 का 28% निकाल दो, अंक आ जाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम बेटा क्या कर दें, हमें पूर्णांक तो दिख ही रहा है 300 है। पूर्णांक कितना दिख रहा है बेटा? 300। और अगर पूर्णांक हमारे पास 300 है, पासिंग परसेंटेज कितना? 28% है। तो 300 का क्या निकाल देंगे? 28% बेटा। 300 का क्या निकाल देंगे? 28%। हमेशा याद रखना, परसेंटेज का निशान क्या खाता है? परसेंटेज का निशान हमेशा याद रखना, 2 जीरो खा जाता है, क्योंकि बटे में 100 आएगा, बटे 100 कटेगा ही। तो ये बात याद कर लो कि परसेंटेज का निशान 2 जीरो खा जाता है। और कल कैलकुलेट करेंगे, 3 अट्ठे 24 जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 2 8, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना होगा? 84 नंबर। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 84 नंबर। ये हो जाएंगे आपके 84 नंबर। बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं बेटा। और तरीका ये है आपका कि आप 23% की वैल्यू यहाँ पे अंक में लिख सकते थे। अगर 1% आपका 3 है, तो 23% कितना हो जाएगा बोलो? 23 3 69, और 69 प्लस 15 और जोड़ देंगे। 69 कितना आ जाएगा? 23% कितना हो जाएगा? 69, 69 और प्लस 15 कितना आ जाएगा? जोड़ के देख लो। 23% का वैल्यू कितना आ गया? 69 नंबर, और 15 नंबर ये लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। वैसे भी कर सकते हो, कैसे मर्जी भी कर लो। क्या तीनों बातें क्लियर हुई बेटा? एक सवाल खुद से करके दिखाओगे? अगर एक सवाल खुद से ऐसा करके दिखा दो तो भाई मजा आ जाएगा। बहुत आराम से लगाओ, बहुत प्यार से लगाओ बेटा, है ना। भूख प्यास लग रही तो बाहर चले जाया करो, पानी वानी पी लिया करो, हवा खा लिया करो। आयुषी जाओ, टहल आया करो बीच बीच में। निकले कैसे? इच्छाधारी रूप बना के निकल जाओ नीचे से नाग बन के। अरे ये हट जाएगी, या नीचे से निकल जाओ बेंच के। स्कूल में कैसे पढ़ाई करते थे? ऐसे तो पढ़ते थे स्कूल में, बेंच के नीचे से निकलते थे। अच्छा ये लंबी नहीं है क्या बेंच? नीचे से निकल जाओ ना, नीचे से। बेटा लग गया? बताना बच्चा कितना आएगा। हाँ 800 और निकाल लो। चलो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा परीक्षा वाला कॉन्सेप्ट। ये परीक्षा वाले सवाल होते हैं ये। प्रिया तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है बेटा। तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारा ब्रेन परफॉर्मेंस भी देखो थोड़ा कम हो गया है। अभिषेक हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना, ज्वाइन टुडे लिख के, तो ग्रुप का लिंक भेज देंगे और ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है ना? चलिए बेटा देखें,
सवाल में क्या क्या है बेटा, 240 अंक मिले, 6% से फेल हो गया। देखो सबसे पहले कैसे लिखें, 240 मिले और 6% से फेल हो गया, तो 6% दे दो यार, दयालु बनो, इसी को बोलते हैं दयालु कॉन्सेप्ट। 6% इसको दे दिए तो क्या हो गया, पास, दे दिए मतलब जोड़ दिए। और दूसरा वाला, दूसरे वाले को 320 मिले बेटा और 4% अंक से उत्तीर्ण हो गया। 320 मिले और 4% मतलब एक्स्ट्रा मिले, ज्यादा मिल गए एक तरीके से। 4% क्या हो गया, ज्यादा मिल गए, है ना, लिखा ना मार्क्स है पास बाय 4%। तो 4% जो ज्यादा मिले उसको क्या करेंगे, वो कम कर देंगे भाई। 320 मिले 4% ज्यादा मिले, मतलब पासिंग मार्क लाइन से 4% ज्यादा चले गए, तो वो 4% कम कर दिए, तो अब दोनों लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने क्या कर दिया, उनके 4% कम कर दिया, तो दोनों लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। माइनस है इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, और 240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 240 को बेटा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मल्टीप्लायर वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू आएगी 8, तो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100 की वैल्यू, पूर्णांक मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 800। पूर्णांक मतलब 100 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 800, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 800। अब हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पासिंग परसेंटेज और मार्क्स है, दोनों चीजें हैं, कुछ भी निकाल लो पहले। तो क्या निकाल लिया जाए, कुछ भी निकाल लो, जो मर्जी करें। एक काम करो, मल्टीप्लायर वैल्यू 8 है, तो मल्टीप्लायर वैल्यू 8 है तो 6% निकाल लो यार। यार 6% कितना हो जाएगा, 6 थे 48, और 48 बस यहां रखने की देरी है, केवल 48 केवल यहां पे रखने की देरी है। 48 जैसे ही रखेंगे बेटा तो 240 और प्लस 48 कितना हो गया बेटा, 288 आ गए, नंबर आ गए, ये नंबर आ गए, मार्क्स आ गए, 288 आ गए। कहां पे लिखेंगे बताओ 288, ये 288 आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। ये भी देख सकते हो कि 288 आखिरकार 800 का कितने परसेंट होता है। ये भी देख सकते हो 288 नंबर जो होते हैं वो 800 का कितना परसेंटेज होते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हो। तरीके बहुत सारे, चाहे इसमें वैल्यू रख के निकाल लो, वो भी तरीका तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं कि 288 आखिरकार 800 का बेटा कितना प्रतिशत होता है, ये चीज हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो काटेंगे बेटा, कितना आएगा, 8, 8 तिया 24, 24 से कितना बचेगा, 4, 8 छंग 48, यानी परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज आ गया 36%। सभी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। एक सवाल और लगा के दिखाओ भाई जल्दी से मुझे, एक सवाल बच्चा इसमें का और लगा के दिखाओ। बोलो क्लियर एकदम सभी लोगों को, लगा लोगे ना। एक सवाल ऐसा और दे दे भाई, देखें कौन सबसे जल्दी लगा लेता है। नीचे कर दें, ठीक है, ओके, अभी दिख रहा है ना एकदम। यस, टाइम ओवर, खत्म समय भैया, लग गया उसका, लगा दिया भाई। स्पीड बढ़ाइए भैया आप लोग, बाकी लोग। सवाल ने बोला 28 मिले 14 से फेल हो गया, 28 मिले और 14 से फेल हो गया, तो 14 अगर दे दिया तो पास हो जाएगा। उसको 32 मिले, 18 ज्यादा मिल गए, उसको 32 मिले 18 ज्यादा मिल गए, तो 18 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबरी पे आ जाएंगे दोनों लोग। अब क्या करना है मेरे भाई, करना यह है कि यार 28 जो है उधर भेज दो, 28 को किधर भेज दो, यहां भेज दो। 28 जब उधर जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और उसके बाद माइनस का 18 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 32। टेल मी द मल्टीप्लायर वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू 8 आ गई। क्या पूछा गया है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 800। स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में मैं आपको दनादन क्वेश्चन दूंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे आंसर जल्दी जल्दी दें, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल प्रैक्टिस एंड सुपर लेवल प्रैक्टिस। क्लियर है भाई, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा वाले सवालों की भयंकर लेवल की प्रैक्टिस। नीचे करते हैं, ऊपर से नहीं दिखता क्या कि चमक आती है, क्या होता है, अच्छा कैमरे की वजह से, अच्छा। तुम लोग अपना जो कैमरा एंगल होता है ना वो थोड़ा इधर उधर लेफ्ट लेफ्ट राइट कर लिया करो। अभिषेक भाई पुराने साथियों को जल्दी से बताओ, जितने यूपीएसआई वाले हैं मुझे यहां से सिलेक्शन चाहिए। पीएससी, पीएससी से आते हो ना तुम तो, अच्छा अच्छा।
है बेटा? गुड, वेरी गुड। अब डेसिमल में गेम फंसा है, कैलकुलेशन का खेल है आपकी। इतना टाइम लगेगा? हैं भाई, इतना टाइम लगेगा इस सवाल को करने में? आ जाओ, देखो भाई क्या बोला है सवाल, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन ने बोला है 37.5 मिले और 68 ज्यादा मिल गए। 37.5% मिले और 68 से फेल हो गया, तो 68 दे देंगे तो पास हो जाएगा यार। और दूसरे के 47.25 आए, दूसरे के 47.25 आए बेटा, और 49 ज्यादा आ गए। 49 ज्यादा आ गए तो 49 कम कर देंगे, दोनों लोग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे बेटा। दोनों लोग बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या करना है भाई? अब करना यह है 37.5 उधर जाएगा तो घटेगा, ये 37.5 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो जरा भाई घटा देंगे, कितना मिलने वाला है बोलो? 9.75% मिलेगा। और ये माइनस का है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा 117। अब कैलकुलेशन देखना मैं कैसे करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा बोलो? पॉइंट हटाएंगे तो इधर डबल जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, बटे वाला 100 ही तो कैंची गुणा में जाएगा मेरे भाई। अब क्या तुम 25 से काट सकते हो? है तुम्हारे अंदर दम 25 से काटने की? 25 तियां 75, कितना बचा? लगभग नहीं, 22 बचा। 25 नेमा, 25 चक्कू, और बेटा क्या कटेगा? 39 से काट देंगे। 39 से कितनी बार में जाएगा? 3 में से 3 बार में। 39 तियां 117, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12, यानी यू कैन से द मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी 12। जो एक की वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर वैल्यू। तो पूर्णांक बताइए जी कितना हो गया? यस बेटा, पूर्णांक आ जाएगा 100% का वैल्यू, अर्थात 1200। दैट वाज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सवाल का जवाब आ जाएगा बेटा 1200। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एकदम क्लियर, एकदम सवाल। उत्तर कितना आएगा? 1200, है ना भाई? कैलकुलेशन में आप लोगों का हाथ तंग है, इसीलिए कहता हूं बेटा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो, है ना? इस तरह के सवाल को कैसे करना है जल्दी से उसका तरीका सीख लो बेटा। कैसे करना है जल्दी से उसका तरीका सीख लो। अच्छा, एक चीज याद रखना आप लोगों को, जो मैं अभी फिलहाल मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ एक डाल दूंगा क्वेश्चन शीट की। बाकी जब बुक मिलेगी तो बुक में आपको सब सवाल मेरे मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा होमवर्क लिख लो इसका। जो परीक्षा वाले सवाल हैं, आज आपको जो मैं आज आपको मैं बुक में से उस परसेंटेज टॉपिक की पीडीएफ निकाल के दे दूंगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है जो परीक्षा वाले सवाल होंगे वो आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, वो कैसे लगाने हैं, बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो बुक लाए नहीं है यार, निकलवा देंगे तुम लोग के लिए। नहीं, ये बुक में सवाल मिलेंगे परीक्षा वाले आपको। बुक में जो सवाल है वो पीवाईक्यू भी हैं और मॉडल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, परीक्षा वाले सवाल आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ पे? 39 नंबर मिलेगा परीक्षा वाला सवाल। देखो, परीक्षा वाला सवाल पढ़ा है तो वही प्रैक्टिस करना। अभी इधर उधर हाथ डालोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो परीक्षा वाले सवाल जरूर लगा लोगे। परीक्षा वाले अब आपसे पक्की बातें लग जाएंगे, 100% लग जाएंगे। तो ये सारे सवाल आपको परीक्षा वाले मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 102, इतने सवाल परीक्षा वाले आपको मिलेंगे। और कहां से मिलेंगे? परसेंटेज की पीडीएफ से। परसेंटेज की पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है भाई? ये पीडीएफ से लगाने हैं। नंबरिंग आप नोट कर लीजिएगा बस केवल। तो आज मैं पीडीएफ डाल दूंगा फिलहाल के लिए, तो घर जाकर के आप पीडीएफ से ये क्वेश्चन होमवर्क वाले कर लीजिएगा, ठीक है? ये नंबरिंग याद कर लीजिए। अब ये देख लो जरा भिन्न। हाँ, ये वाले सवाल आसान होते हैं, जल्दी सीख लेना यार। ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चे, जरा बताना। ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं। बस इतनी बात याद रखना कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो स्वयं में 100% होती है, नीचे वाली वैल्यू वो अपने आप में स्वयं में 100% होती है। किताबों में देखोगे तो एक्सपांड के बहुत लंबा तरीका दिया हुआ है। मैं जो सिखाने जा रहा हूँ सीख लो, जल्दी लग जाएगा आपको। अगर 100% ये होता है, ये भी अपने आप में 100% होता है, लेकिन जब इसको आपने 20% बढ़ा दिया, अंश को जब आपने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। हर को जब आपने 30% क्या कर दिया? कम कर दिया। हर को आपने 30% कम कर दिया तो कितना हो गया? अच्छा बताइए, आप लोग खाना किस हाथ से खाते हैं?
और लिखते के साथ से हम राइट हैंड से। तो 99% लोग 99% क्या है, राइट हैंड है। तो आंसर भी आप राइट हैंड पे निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा। यानी सब कुछ काटने पीटने के बाद में जो भी बचेगा सब कुछ राइट हैंड पे शिफ्ट करना है आपको, है ना। राइट हैंड से खाना खाते हो, राइट हैंड से लिखते हो, तो आंसर भी राइट हैंड पे निकालेंगे, है ना बच्चा। तो आपको क्या याद रखना है, तो जिससे कि हुआ क्या, जब आपने अंश को 20 बढ़ाया, हर को 30 कम किया, तो आपको मिला क्या, 4/5 मिला। यानी इस चीज का परिणाम क्या मिला, इस चीज का परिणाम आपको मिला है 4/5। इस चीज का परिणाम क्या मिला बेटा, 4/5 मिला। अब आपको काटा पीटी मचानी है ना, बाजीराव सिंघम की तरह काटा पीटी मचा दो। तो क्या क्या कटने वाला है, 5 से काटोगे कितना मिलेगा बोलो, 14 मिलेगा। 4 से काटोगे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा बेटा। अभी फिर से कट रहा है तो फिर से काट दो, फिर से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 15। फिर से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 7। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो मैंने क्या बताया था, सब कुछ राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे। राइट हैंड पे शिफ्ट करने का मतलब है बटे वाला 7 ऊपर जाएगा कैंची गुणा से, बटे वाला 7 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कैंची गुणा से। और बटे वाला 7 अगर कैंची गुणा से ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम 7, और 15 जो ऊपर है वो कैंची गुणा से नीचे आएगा, 15 बेटा नीचे आ जाएगा। सब कुछ कटने पिटने के बाद में आपको बस याद रखना है राइट हैंड पे शिफ्ट कर देना है। सब कुछ कटने पिटने के बाद में राइट हैंड पे शिफ्ट कर देना है, और वो हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपकी भिन्न यानी मूल भिन्न जिसको कहते हैं, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि मूल भिन्न। तरीका बस याद रखना, आंसर को जितना भी बढ़ाना घटाना वो कर दिया, परिणाम से जो मिला उसके बाद काटा पीटी बचाएंगे, जो कुछ मटेरियल बचेगा वो सब कुछ राइट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। अब यही सब सवाल जब एक्स मान करके लगवाए जाते हैं तो भाई बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन वाकई में इस बार एग्जाम में चाहिए तो जो सिखा रहा हूं वो बस कर लो, वो सीख लो बस, केवल आंसर आपसे जल्दी जल्दी आने लगेंगे। पहले बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो क्लियर है एकदम क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये का वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं घर के लिए छोड़ रहा हूं आपके लिए, ये मैं आपके घर के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये का वाला कॉन्सेप्ट है, ये घर के लिए है। किसी को आंसर अगर जल्दी से कोई बता सकता है तो भले बता दे, हाँ अगर जल्दी से आंसर बता दोगे तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। कितना आएगा बोलो, 1.5। सबसे पहले अच्छा कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा है, कॉन्सेप्ट कुछ याद आया, कॉन्सेप्ट याद है, का वाला कॉन्सेप्ट था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये का वाला, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, का वाला बेटा, हाँ 1.6। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जो का के बगल में लिखा होता है वो बटे में नीचे जाता है, याद है मैंने बताया था, जो का के बगल में लिखा होता है वो बटे में बेटा नीचे जाता है। 5 किलोमीटर नीचे जाएगा, 5 किलोमीटर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। 5 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। 5 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 5000 मीटर। जो बचा वो कहां जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर जाएगा। ये सिखाया था कि नहीं काकी के वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कटना है वो काट देंगे बेटा। क्या क्या कटने वाला है बोलो मेरे भाई, 3 जीरो और 3 जीरो कट गए, बचा कितना हमारे पास 8/5। और 8/5 को ही क्या बोलते हो, 1.6। 8/5 को ही बोलते हो बेटा 1.6। बोलो बात समझ में आई, बोलो क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8%। अब इनके आंसर लिखे दे रहा हूं, उनको घर पे लगाइएगा ना। सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। कितना आएगा बेटा, 40 आएगा, ठीक बेटा घर पे लगाना। लेकिन ये होमवर्क में छोड़ रहा हूं, पीडीएफ आएगी तो उसमें सॉल्यूशन होगा इसका मौजूद, ठीक है, परेशान मत होना। पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। बोलो अगला लगाओ। बताओ परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या सिखाया था शुरुआत में, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू कह सकते हो ना इसको आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो रहा है परसेंटेज में। बताओ जी कितना आएगा, बोलो 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 बेटा। एक क्वेश्चन पूछा गया सीपीयू में, ये रहे ऑप्शन, बोलो कितना आएगा। अमा यार परसेंटेज में जब भी बदलते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 240 नहीं हो जाएगा। अगर बेटा इसको 100 से गुणा करोगे 240 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए आप मुझे।
है ना बच्चा। बेटा फ्रैक्शन ही तो है ये 2.4, आप इसको 24/10 बोल दो या 2.4/1 बोल दो, 2.4/1 बोल दो, है तो फ्रैक्शन ही एक तरीके से। और फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 240% बनेगा। दिखाएं आपको मैंने शुरू में कहां पढ़ाया था ये चीज, मैंने शुरू में ये देखो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, बोलो पढ़ाया था ना बेटा। और वो जो वहां पे लिखा था 2.4 बेटा, वो 2.4 एक तरीके से फ्रैक्शन मान लीजिए, आप 2.4/1 कह सकते हो उसको, आप उसको 24/10 भी कह सकते हो, आप उसको 12/5 भी कह सकते हो, कुछ भी कहो, लेकिन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। बेटा यही बात तो याद रखनी थी, और अगर आपने ये बात याद कर ली होती तो आप सीधे सीधे मार देते इसको, है ना बेटा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 240%। कितना आ जाएगा बोलो, 240%। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा। बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। पुलिस एक बहुत छोटा सा एग्जाम है, कल को आप पुलिस लग जाएंगे फिर भी मैं कहूंगा आप एसएससी की तैयारी करिएगा, ताकि आप और अच्छी पोस्ट पे जा सकें, है ना, और अच्छी पोस्ट पे जा सकें, तो फिर भी आप एसएससी की तैयारी करते रहिएगा, है ना बेटा। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, देख रहे हो ना, एसएससी के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे बेटा, बहुत अच्छा इंप्रूव कर देंगे। अंतर निकालना है, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ये सब घर पे लगाइएगा आप। देख रहे हो कितने बड़े बड़े सवाल हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी, केवल ए और बी की वैल्यू। ये सब होमवर्क में छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल सब। किसका वाला बेटा, और पहले ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और पहले, हाँ याद है आंसर इसका याद कैसे कर लिया भाई, बताओ बेटा कितना आएगा इसमें आंसर, अच्छा कितना आएगा। बिल्कुल सही याद किया लेकिन भाई याद रखना ये मैथ है, साइंस साइंस नहीं है, याद कैसे कर लेते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता है। लगाते लगाते याद हो गया होगा, हाँ हो सकता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो आंसर याद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान है, आराम से कर लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन पीडीएफ में मौजूद होगा, तब दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, अगर हम सब कुछ बता देंगे तो आपका दिमाग तेज कैसे होगा। तुम्हारा दिमाग तभी तेज होगा जब तुम भिड़ोगे इन क्वेश्चन से, जब इन क्वेश्चन से भिड़ोगे तभी दिमाग तेज होगा बेटा। ये सारे सवाल आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, एक से बढ़िया सवाल है, देख रहे हो, सीजीएल टीयर 2 का बढ़िया से बड़े क्वेश्चन, लेकिन हाँ सोल्यूशन देख करके समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं पे ओवर करता हूँ बेटा, है ना, और हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो जिन भी बच्चों ने अभी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बेटा एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बेटा। होमवर्क वाले क्वेश्चन जो भी हैं बेटा वो आप लोग घर पे करिएगा। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, सभी बच्चे याद रखना, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सर्च में क्या लिखेंगे बेटा, बातचीत नहीं, टेलीग्राम पर सर्च में लिख देंगे डीसीसी 980, टेलीग्राम पर सर्च में क्या लिख देंगे आप, डीसीसी 980, तो आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। ठीक है, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, जय श्री राम। मोहित को बुला देना।